प्यार मोहब्बत सबको मिल जाता है, सबका छिन जाता है। ये सिर्फ तुम नहीं हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है। गर्लफ्रेंड का लाइफ से चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख नहीं है मेरे दोस्त। नहीं है। वी स्टार्ट लाइकिंग बीइंग सैड। ओह, आई हैव बीन थ्रू दैट फेज। बढ़िया है यार, मैं ये उदास हूँ और मैं खुश हूँ। बढ़िया है ये उदासी। मोहब्बत जिंदाबाद। What is the idea of the show if you want to tell people? The idea of the show, लोगों को उनकी जिंदगी से रूबरू कराता हूँ अपनी जिंदगी की कहानी में। अपने आप को नंगा कर दिया स्टेज। मैं आपकी उम्मीदों को रौंद के चला जाऊंगा, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा भी नहीं, मैं जिंदगी हूँ। 3 साल से हम बात नहीं कर रहे हैं मैं और मेरे पापा, और अचानक से एक दिन सुबह उठ के पापा आके साइड में बैठे और वो 3 साल के बाद ऐसे माथे पे हाथ रखा और बोले बेटा ठीक है। बाप का जो हाथ होता है ना, जब वो माथे पे लगता है तो ये जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, साला ये भी महसूस होता है कि भाई ये मेरे पापा का हाथ है, 3 साल से नहीं देखा था। तो दैट हैपेंड एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस। चाइना गए हो? चाइना में गया हूँ। जिस दिन कोविड पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ उस दिन मैं चाइना में खड़ा था यार। ये यार एंटीक पीस है। शहर छोड़ के आया था ना सिडनी, हाँ हाँ। इसके लिए वो शहर ने मुझे सब दिया, छीन लिया ना मुझसे। एक दिन उससे उसकी पहचान छीन लिया। ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं अभी, हमारे ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी। इन्होंने बोला कि मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो जिसको मेरी बात समझ ना आए, ठीक है ना, उसे मेरी बात समझ में आए ना मुझे उसकी बात समझ में आए। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में पूरी जिंदगी निकल जाए। तो ऐसा क्या हुआ था? आई थिंक कब बने, कब ऐसे, मतलब हमेशा से बचपन से ही ऐसे? नहीं यार, रिसेंटली आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ द वे आई एम। पहले तो मैं ऐसे रहता था कि I will not talk to someone, or if I were to talk to someone, I'll make sure that it's a strong, meaningful conversation. After living my life for that long, like for 3-4 years like that, I realized कुछ नहीं हो रहा है। मतलब people, you cannot be a hero in everyone's story. You'll always end up becoming a villain in someone's life. मैं बोला कुछ नहीं कर रहा है तो एक काम करते हैं, just let me be the way I am. That way, what will happen is the people around me will know कि मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा ही हूँ। एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो वो, और उस टाइम पे जब मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं या फिर मैं बहुत हूं, तो उस टाइम मेरे पास लोग थे। फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा एक्चुअल में हूं नहीं, तो देन दोस पीपल स्टार्टेड लीविंग। नाउ टुडे व्हेन आई एम द वे आई एम, द पीपल अराउंड मी दे आर नेवर गोना लीव मी बिकॉज़ दे नो हु यू आर। तो वही था, दिस इज हाउ आई, एंड इट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन टू यू नो टू स्पीक व्हाट्स ऑन माय माइंड एनीवेयर एनी टाइम इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मतलब प्रिटेंड नहीं करूंगा मैं। This is something which is very rare in people. Qualities ऐसे नहीं होती। हर इंसान 2 चेहरे लेके घूम रहा है, किसी के आगे कुछ दिखा रहा है, किसी के आगे कुछ दिखा रहा है, और अलग अलग जिंदगियां जी रहा है। तो ये क्वालिटी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Yeah, this is what life teaches you sometimes. You know, हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या कर रहे हैं, मतलब अगर डीप डाउन, अगर उसको मैक्रो ब्रेक डाउन उसका किया जाए, हम सब प्रिटेंड ही तो कर रहे हैं। तो अगर प्रिटेंड ही करना है तो प्रिटेंड द क्लोजेस्ट that you are. Pretend the best that you want to be. मतलब try to be the best, because you will never be the best, so you can only pretend to be the best. And pretentious हर इंसान है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो, ठीक है। I might be in a funny mood today, I might be in a very sad mood tomorrow, but I will be like that. फनी हूँ तो फनी हूँ, सैड हूँ तो सैड हूँ। मैं इनफैक्ट आज सक्षम को कह रहा था कि सक्षम इज माय मैनेजर, दोस्त की दोनों। मैं आज सक्षम को कह रहा था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर आई एम लूजिंग अ ट्रैक ऑफ माई सेल्फ। लाइक मेरे बहुत फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और उन मूड स्विंग्स की वजह से क्या हो रहा है कि मैं तेरे को 11:15 बजे कॉल करके मैं तेरे को कुछ सुना दे रहा हूँ, 11:30 बजे कॉल करके मैं तेरे से बहुत नॉर्मली बात कर रहा हूँ, और मेरे को ये लग रहा है कि भाई तेरे को इस बात से प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे को नहीं हो रही है। This is how I am becoming. I have somewhere lost down the rationality of the thought कि मेरे को किसी से बात करनी है तो मेरे को उसको अच्छे से ही बात करनी है। जैसा मैं फील कर रहा हूँ मैं वैसे बात करूंगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है या नहीं करनी है, वो चॉइस तो हमेशा से आपकी है, वो तब भी आपकी रहेगी। आई एम जस्ट मेकिंग माई लाइफ ईजी फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज वॉट आई टोल्ड सक्षम ऑल्सो टुडे कि भाई अगर तेरे को बुरा लगे तो मेरे को बता दियो, दैट्स इट, बिकॉज यू आर क्लोज टू मी, सो आई
I'll probably understand that. But if some XYZ comes up and tells me कि भाई मेरे को इस बात का बुरा लगा तेरी बात का, मैंने बोला ओके. आर्टिस्ट के साथ साथ यहाँ पे चार्ट की झलक पूरी दिख रही है. हाँ, चार्ट हाँ. अंदर का निकलता चला जा रहा है अब धीरे धीरे. आ रहा है बाहर वो. बहुत सही. आ रहा है. कब से दबा पड़ा था यार? हमारे तो परिवार का मुख्य ट्रेट ही ये होता है कि हम दबा के रखते हैं चीजों को, है ना? तो अच्छा, ये ट्रांजिशन जानना है मुझे. आप पहले एमएनसी में काम कर चुके हो, आई बिलीव. एमएनसी के अंदर काम करने के बाद इतना बड़ा ट्रांजिशन, यू लेफ्ट एवरीथिंग एंड यू आर इनटू स्टोरी टेलिंग नाउ, यू राइट पोएट्रीज, यू आर परफॉर्मिंग. अभी अक्रॉस इंडिया आप परफॉर्म कर चुके हो, नेक्स्ट ईयर आप इंटरनेशनल करने वाले हो. तो ये कैसे हुआ? उस टाइम पे भी जब आप काम कर रहे थे, उस टाइम पे भी यू यूज्ड टू राइट और व्हाट? So I told you about my ex story ना अभी स्टार्टिंग में. Yes. There is something to learn from that story in hindsight, which was कि 3 साल से इंडिया नहीं आया था, बट उसने मेरे को वो बात बोली और मैंने बिना सोचे समझे इंडिया की फ्लाइट टिकट बुक करा दी थी कि आई एम कमिंग. दैट आई डिड नॉट थिंक इट थ्रू. मैं बहुत सालों तक ये सोचता रहा कि मेरी प्रॉब्लम है ये. एंड देन आई रियलाइज इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हम लोगों के अंदर जो डर होता है ना, नाउ ब्रेक इट अप इन योर हेड. हम लोगों के अंदर डर होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा. पर 90% ऑफ द सर्कमस्टांसेस, 90% ऑफ द सिचुएशंस में तब तक वो चीज हुई नहीं होती है. तो टेक्निकली हमारा जो फियर है वो सब्सटैंशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता है. वो हम बना के बैठे हैं अपने दिमाग में. तो कोई चीज जिससे एग्जिस्ट नहीं कर रही है उससे डरते हैं हम. मेरे अंदर ये है कि मैं नहीं डरता हूं उससे. When we were trying to do Talkatura Stadium, there were so many people who said कि भाई अगर this is too big, नहीं हुआ तो क्या करेगा? ये तूने ज्यादा बड़ी बाइट ले ली है. You have actually bit more than you can chew. नहीं हुआ तो my answer to them was कि अगर हो गया तो क्या हो गया. This is how my mind functions and this is not something कि मैं खुद को force करता हूँ ऐसे सोचने के लिए. मेरा naturally ये है. मैं हूं भाई, मैं हो गया बहुत लाइट. मतलब मैंने जो खोना था लाइफ में मैं खो चुका हूं. आई एम नथिंग टू लूज अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स आर देयर. उन तक मैं वो बात जाने ही नहीं दूंगा. तो उनका इस चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा, सारी चीजें. पर मेरे माँ बाप अलग. उसके अलावा मेरे को खोने को कुछ नहीं है. बाकी सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं. जिंदगी में, लाइफ में ये प्यार मोहब्बत सबको मिल जाता है, सबका छिन जाता है. ये सिर्फ तुम नहीं हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है. और मेरे साथ और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं. तो मेरे को इस बात का पता है कि गर्लफ्रेंड का लाइफ से चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख नहीं है मेरे दोस्त. नहीं है मेरे दोस्त. वाह यार. उससे बड़े बड़े दुख आएंगे. जिस दिन बैठे होंगे ना हाथ में और अचानक से तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होगी पर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी ना, उस दिन पता चलेगा कि क्या हो जाता है. जब घर के ऊपर से छत उड़ जाएगी उस दिन पता चलेगा क्या होता है. बहुत बड़ी बड़ी चीजें. पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट क्राइंग ओवर लॉस्ट लव इज जस्ट सेल्फिश. इट्स अ लग्जरी जो तुम अपने आप को ना दे रहे हो बस. एंड इट्स ऑनेस्टली गरीब रहो. इट्स नॉट द लग्जरी यू वांट टू अफोर्ड. ट्रस्ट मी ऑन दैट. मतलब धीरे धीरे करके मैंने अपने लाइफ को, मतलब अपने आप को ना मैंने माइक्रो लेवल पे ब्रेक डाउन करके अपने आप को ऐसा ट्यून कर लिया है ना कि मेरे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट टू डीप डाइव इनटू दिस पॉइंट. लव इज लग्जरी. और आप अपने आप को खुश करने के लिए वो लग्जरी दे रहे हैं. मुझे बहुत हद तक समझ में आई है. मैं थोड़ा सा चाहता हूँ ऑडियंस के लिए आप इसको ब्रेक डाउन, इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक डाउन करो. इस पर्टिकुलर लाइन को मैं ब्रेक डाउन ऐसे करूँ. मेरा ब्रेकअप हो गया. हाँ. उसके बाद मैं बहुत उदास हूँ. ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स हमें होती है हिट कि हाँ यार, ऑब्वियसली क्रेव ऑल्सो कि हमारी जिंदगी में ना एक वॉइड क्रिएट हो जाता है यार. सिंपल सी बात ये है कि मैं दफ्तर से, मैं अपनी बात कर लेता हूँ ना, सिंपल सी. तालकटोरा स्टेडियम कर रहा हूँ 31 तारीख को. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड सक्षम दैट 31 तारीख इज गोना बी द लोनलीएस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ. करेक्ट. बिकॉज आई विल मीट सो मेनी पीपल एंड आफ्टर दैट व्हेन आई गो होम आई विल हैव नोबडी टू कॉल टू. मैं उस दिन जो भी मुझे फील हुआ है उस दिन भी मैं दीवारों से ही बातें करूंगा जैसे मैं आम दिनों पे करता हूं. पर उस चीज का मैं रोना नहीं रोऊंगा यार. क्योंकि मैं धीरे 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 उस स्टेज से, एक पॉइंट था जहां मैं रोता था, पर मैं धीरे 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 उस पेन से ग्रो कर गया. उस पेन को आउट ग्रो कर गया. उस पेन को मैंने टेम कर लिया है कि ये है, बट दिस विल नॉट कंट्रोल माई बिहेवियर. इट विल नॉट कंट्रोल माई मूड इन दैट सेंस.
ब्रेक डाउन करूँ तो हमारे पास शुरू में हमें वॉइड क्रिएट होता है कि हम हर चीज़ किसी के साथ शेयर करते थे एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन इज नॉट देयर। तो आपको अचानक से फील होता है, दफ्तर से निकल के कॉल करता था, यार आज कोई कॉल करने के लिए नहीं है। तो फिर हमने गाने चला लिए, गाड़ी चलाते चलाते घर चले गए, फिर एक रूटीन बन जाता है। उस वॉइड को रिप्लेस करने के लिए हम कुछ नए एलिमेंट्स डालते हैं, वो हमारा एक नया रूटीन बन जाता है। बट ओवर एन इलॉन्गेटेड पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्ट लाइकिंग दैट। कि अल्टीमेटली फिर लॉन्गर पीरियड पे याद आती है वो सारी तकलीफें जो उस कॉन्वर्सेशन के अंदर धीरे धीरे होती थी। वो भी होता है, और कलेश। कहीं ना प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि वी स्टार्ट लाइकिंग बीइंग सैड। ओह, आई बीन थ्रू दैट फेज जहाँ मुझे ये लगता था कि बढ़िया है यार, मैं ये उदास उदासी। हूँ और मैं खुश हूँ। बढ़िया है ये उदासी। नाइस। अरे यार उदास हूं तो मेरे से पोइट्री निकल रही है ना, उदास हूं तो आर्ट बाहर आ रहा है ना। तब हम ये नहीं सोचते कि खुशी में भी तो आर्ट निकल सकता है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये बहुत टॉक्सिक ट्रेट बनता जा रहा है मेरा, कि मुझे उदास रहना अब बहुत अच्छा लगने लगा है। मुझे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती, मैं अपने साथ खुश हूं, पर डीप डाउन अकेला हूं, पर एक डिनायल में जी रहा हूं कि नहीं बढ़िया है। वो डिनायल जो ये तो बबल है बहुत ना, बड़ा कंफ्यूजन है। वो डिनायल जो है ना, क्योंकि हाँ। मैं गुजरा हूं उससे, वो डिनायल गलत है। खुद के साथ गलत कर रहे हो, साल बर्बाद हो जाते हैं। मेरे 2.5 साल बर्बाद हुए जिसमें मैंने सिर्फ ये सोचा है कि ये लाइफ बढ़िया है जिसमें मैं उदास हूँ। तो अकेले रहना आपको क्या लगता है, अकेले रहना जरूरी है नहीं है? देयर आर टू अपने डिफरेंट space में थिंग्स, रहना। spending time with yourself and loneliness. There are these are two separate things. Loneliness is, एक सेम रूम में आपको ये दोनों फीलिंग्स महसूस हो सकती हैं। Me sitting all alone with nobody to call to after the show is loneliness. Me sitting in the same room with nobody around, with nobody to call to, but working on my show is a different feeling, very different is me spending time with with myself. myself. Yes. अकेले रहना जरूरी है because it gives you time to introspect of all the things that you have done, you might have done wrong. चीज़ें जो कई बार हम गलत कर जाते हैं, हमें उस टाइम पे समझ नहीं होती, क्योंकि इंसान बड़ा होता है उम्र के साथ, तजुर्बा जब आता है। तो खुद के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। पर खुद अकेले रहना जबरदस्ती, वो व्हाई पुट योरसेल्फ थ्रू दैट यार। दुनिया है ना यार, बहुत खूबसूरत लोग हैं बाहर, मिलो, जाओ, टाइम स्पेंड करो, खुशी दो ना खुद को। खुशी से परहेज क्यों करना है? चाहे खुद को फोर्स करके जाना पड़े 1-2 दिन बाद, पर जब वापस आओगे, या तो पहली बार में तुम किसी से मिलने जाओगे, अकेले हो, जाने का मन नहीं है, चले गए, वापस आए थका हुआ फील होगा कि यार नहीं आ रहा है मगर, नहीं आ रहा है मगर। बट हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है। आज मैं जहां जिस स्टेज पे हूं ना, आज मैं यहाँ पे बैठ के ये सोचता हूँ कि उस टाइम जब मैं अकेला था ना, तो काश मैं किसी से मिल लिया होता। मैं उस मेच्योरिटी से बोल रहा हूँ, उस स्टेज को क्रॉस करने के बाद बोल रहा हूँ। जब आप अकेले होते हो तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि तो अब आप मिलते हो जैसे टॉल, डार्क, हैंडसम, हाँ टैलेंटेड, जाट। हाँ जाट। तो फिर इतने मैसेजेस शो करने के बाद जब आपको आते होंगे, थोड़ा मूड लाइट कर रहा हूँ मैं अलग दिशा में लेते हुए। यार मैं अभी तो नहीं मिलता हूँ। नहीं मिलते? अब क्यों नहीं मिलते? अब रीजन ये है कि मेरे को अपने शो पे काम करना है। मतलब ये लगा शो पे काम कर लिया और शो के खत्म होने वाली रात है जिसमें हाँ। आप लोनली बैठने वाले हो, जो आपकी प्लानिंग ऑलरेडी है सक्षम तक। हाँ, हाँ, हाँ। उस रात को फिर क्यों नहीं मिलोगे आप लोगों से बाहर? क्योंकि मैं बर्बाद हूँ, मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरे पास मेरा शो है जो है, जो मेरा नेक्स्ट शो है वो है मेरे पास। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़की हो, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आप एक एक्सपेक्टेशन लेके आओगे मुझसे कि आपको मुझसे मिलना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आई वुड नेवर एवर डेट समवन आई हैव मेट ऑन माय शो। मेरा रूल है, बिकॉज दे आर नॉट इन लव विद मी, दे आर इन लव विद द आइडिया ऑफ मी। करेक्ट दैट ये बंदा स्टेज पे ऐसा ही, रियल में भी ऐसा ही होगा। रियलिटी में मैं स्टेज पे 2.5 घंटे बात करता हूँ, पर क्या मैं रियलिटी में 2.5 घंटे बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं कुछ और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा? नहीं करना चाहूंगा। आप जो एक्सपेक्टेशन लेके आए हो, मैं उनके ऊपर से ऐसे रौंद के निकल जाऊंगा मैं आपके सामने। तो व्हाई पुट समबडी एल्स थ्रू दैट पेन ब्रो? एंड आई विल, मैं इतना हार्टलेस हूं दैट आई विल नॉट इवन लुक बैक, क्योंकि मेरे लिए मेरा शो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जा रहा हूं अपनी मंजिल की तरफ, रास्ते में सब मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है।
मैं आपकी उम्मीदों को रौंद के चला जाऊंगा, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा भी नहीं, मैं जिंदगी हूँ. Very honest, very clear about these things. I am bro, Nice. I am. There is nothing I have to give to someone right now. आपको मेरा शो देखना है, आप मेरे को 499 रुपीज या 99 या जितने भी आप टिकट का प्राइस दे के आ रहे हो, मैं आपको उसकी वैल्यू दूंगा, उसमें आपको सिखा दूंगा जो सिखाना है. उसके बाद आपको अगर उसको समझना है आप समझिए. मैं उसी लिए वो शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो बातें हैं आपको बताने के लिए. पर पर्सनल लाइफ में मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा. पर्सनल लाइफ में मैं खुद को कुछ नहीं देता, मैं अपने आप को लिबर्टी नहीं देता, मैं अपने आप को कोई एक्सपीरियंस नहीं देता नया. मैं आपको क्या लूं? एक चीज शो के बारे में मैंने सुनी है, कई बार सुनी है, आपके प्रोड्यूसर साहब से सुनी है कि शो आपका लिस्ट होता है और 5 मिनट के अंदर सारे टिकट सोल्ड ऑफ हो जाते हैं. यार मेरे पास बैकएंड नहीं है, वो सक्षम बता पाएगा. हाँ, क्या होता है? सक्षम से भी सुना हुआ है, अंकुर भैया से भी सुना हुआ है. कैसे, मतलब what is the idea of the show if you want to tell people? The idea of the show? हाँ, what is the idea of the show, the center point of this show? मोहब्बत जिंदाबाद. सेंटर पॉइंट नहीं बताऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद एक्सपीरियंस करो. हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं 31 को आने वाला हूँ. आ जाओ. डन. मैं फिर अगर मैंने आपको ऑडियंस में पहचान लिया तो फिर मैं आपको रुला के ही छोड़ूंगा. ठीक है, मैं टारगेट, हाँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है ये. जिंदगी होती है ना, उतार चढ़ाव होते हैं. कभी हंस दिए, कभी रो दिए, कभी गुदगुदा दिया, कभी किसी से प्यार हो गया, कभी दिल टूट गया. मेरा शो बस वही है, सिर्फ वही है, जहां पे मैं लोगों को उनकी जिंदगी से रूबरू कराता हूं, अपनी जिंदगी की कहानी बता के. आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं कि कभी तो आपका भी दिल टूटा होगा. नहीं टूटा, दिल तोड़े होंगे. कहीं तो विलन रहे होगे, बिल्कुल. कहीं हीरो भी रहे होगे. हाँ, बिल्कुल. कोई एक ऐसा लॉस भी रहा होगा जो मॉनेटरी नहीं, पैसे वैसे को लेके नहीं, कोई रिलेशन का लॉस हो सकता है. लड़का लड़की नहीं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. पेरेंट्स के साथ कुछ गलतियां करती होंगी, माँ, हम सब करते हैं. बस वही शो है, बस वही शो है. अपने आप को नंगा कर दिया स्टेज पर. जो अपनी जिंदगी को रिलिव करना चाहते हैं एक बार, तो वो आप आ जाओ, आप मेरी गलतियों से सीख लो. आप मेरी गलतियों से सीख लो कि जिंदगी में क्या नहीं करना है. मैं आपको ये बताऊंगा. और मैं कभी भी लोगों को ये नहीं कहता, मैं एक सीख देता हूँ जो शो में है, वो मैं यहाँ पॉडकास्ट पे भी दे दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग सुने इस बात को. जो मेरा सेंटर पॉइंट है हर चीज को लेके लाइफ में, दैट यू कैन नॉट फोर्स समवन टू बी विद यू. वो कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते आपके साथ रहने के लिए. तो हर बार नहीं मनाना चाहिए महबूब को, कभी कभी रिश्ता खत्म करना ही मुनासिब होता है. दो डिफरेंस है इसके अंदर. सो दैट इज माई शो इज बेसिकली अ जर्नी ऑफ लाइफ, अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. अभी तक तो शो मैंने देखा नहीं है, बट आई एम आल्सो लविंग द आइडिया ऑफ यू ओवर स्टेज. सही. आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑन स्टेज. आई एम नॉट लाइक दिस. I don't relate to that guy on the stage. No. You do not relate to that guy on stage. That is some other guy, man. That is some other guy. That is some other guy. I don't know what gets into me. That personality. I wish I could speak like that guy, the way that guy speaks on stage. I look at that guy on stage, the on stage Jai Singh, and I was like, fuck, kitna cool hai yaar. सही यार. हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो. इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा. और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं. और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट. वैसे निश बहुत तगड़ा पकड़ा आपने. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग नहीं पसंद, किसी को पोइट्री पसंद है, किसी को नहीं पसंद. स्टोरी टेलिंग एक लौती चीज है जो कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई नहीं बोल सकता कि मुझे स्टोरीज नहीं पसंद. बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो आपने बहुत तगड़ी चीज पकड़ी हुई है, विच नोबडी आई थिंक इन इंडिया इज डूइंग इन सच अ मैनर जो आप कर रहे हो अभी. नहीं कर रहे है ना. तो ये कैसे पकड़ा आपने, ये गैप कैसे पकड़ा आपने कि मैंने कभी पकड़ा नहीं भाई. अपने आप this is naturally how I am.
I tell incidents, and the way I tell incidents, I like to get into the details of it. मेरे साथ बहुत naturally आता है, because I think मैं ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हूँ कि जहाँ पे मेरे आसपास जो लोग बात करते थे, अब पापा फौजी हैं, जब वो फौज के किस्से बताते थे तो बताते थे कि ऐसी तोप होती थी, ऐसा रेगिस्तान होता था, ऐसा बंकर था, सामने से ऐसे आ रहे थे, वैसे आ रहे थे. एक पिक्चर दिमाग में शुरू से ही क्रिएट होती थी. दादी से बात करते थे, एक पिक्चर दिमाग में दादी बनाती थी. मम्मी बताती थी तो मम्मी एक पिक्चर दिमाग में बनाती थी. तो मतलब हम लोग, बच्चा अपनी पहली भाषा कैसे सीखता है? लोगों से, आसपास के लोगों से सुनता है. हमें तो ग्रामर सीखनी पड़ती है इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन बाहर विदेश में बच्चे पैदा होते ही इंग्लिश बोलने लग जाते हैं. उनको नहीं पता होता ग्रामर क्या होती है. सेम अप्लाइज टू हिंदी. करेक्ट. अपने यहाँ पे सेम अप्लाइज टू एवरी लैंग्वेज. आई थिंक माई फर्स्ट लैंग्वेज वाज स्टोरी टेलिंग. जिस तरीके से मेरे घर में बात की जाती थी, जिस तरीके से मेरे घर में बात की जाती थी ना, हमेशा किस्से कहानियों में बात की जाती थी. मतलब हमारे नाम भी 2 कहानियों के कैरेक्टर्स के ऊपर रखे हुए थे. मेरा नाम वतन सिंह था घर में. अच्छा. हाँ, मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी वीर सिंह और वतन सिंह की. तो मेरा नाम वतन सिंह था क्योंकि वो अमरूद खाता था और मैं भी अमरूद खाता था. समझ रहे हो, मैं एक कहानी में बड़ा हुआ हूँ. So it comes out very naturally to me. If you give me a thought, I spend 30 minutes on it, I'll write a story about it. My God. Any thought you'll take, and you'll take 30 minutes and you'll write a story. I've done that in the past. I've done that to impress people. And girls sometimes. Yes. Long back. Not Long back. आया है मुझे फिर याद वो जालिम, वो गुजरा जमाना बचपन का. It's one of my father's favorite songs, which is also like, used to tell us stories about how he used to sing karaoke on this song. जब राजस्थान में पोस्टेड थे, फिर श्रीनगर में थे, तो दोबारा वहाँ पे आए. मैं एक सिंपल सा इंसिडेंट बता के, छोटी सी डिकोड करके बताता हूँ आपको. एंड दिस इज फ्रॉम जो मैं इंसिडेंट अभी बता रहा हूँ. पापा बचपन में बताया करते, एक गाना है भैया, उसमें वो गाता, आया है मुझे फिर याद वो जालिम. तो एक गाना गाते थे पापा कैरियोके पे ना, राजस्थान में ऑफिसर्स मेस में. 22 years later, father got transferred to Srinagar, which was 2018. 2018, father got transferred to officers mess in Srinagar. Okay. So we were not living with him at that point of time. पापा को वहां पे ऑफिसर्स मेस में फिर एक कैरियोके मिला. अच्छा. और उन्होंने मेरे को कॉल किया और वो मेरे को बोलता है, यहाँ पे कैरियोके मशीन है, बता मैंने कौन सा गाना गाया. एंड क्योंकि मैं इतनी बार सुन चुका था, मेरे लिए दिमाग में डाउट ही नहीं था. मेरे को पता था कौन सा गाना है. पर पता है पापा ने क्या किया मेरे दिमाग में? ये सवाल पूछ के पापा ने एक कॉल बैक क्रिएट किया. कि उन्होंने मेरे को याद दिलाया. कहाँ से? पापा ने मेरे को ये भी नहीं बोला कि राजस्थान में गाता था या मैं खुद पहुंच गया राजस्थान. क्योंकि पापा पहले वहां पे कैरियोके राजस्थान पापा गाते थे, मैं ले गया तुमको वहां. दैट इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. मैंने राजस्थान, पापा ने राजस्थान बोला नहीं, पर वो मुझे राजस्थान ले गए एक ऐसे डिफरेंट थॉट से जिसका राजस्थान से कोई लिंक ही नहीं है. कैरियोके, दैट इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. दैट इज व्हाट आई डू इन माय. दैट इज ब्यूटीफुल. दैट इज जो ख्याल की जो बारीकी है, जो अंडरलाइंग थॉट है, अंडरलाइंग ही है ये. जहां पे पापा ने बोला कि हाँ ठीक है कैरियोके, दैट इज द अंडरलाइंग थॉट. कहानी तो उसके ऊपर बनी ना. वो अंडरलाइंग थॉट पकड़ना एक कहानी का बहुत जरूरी होता है. मेरी जो कहानी है शो की, उसके पीछे पीछे अंडर दैट स्टोरी एक और कहानी चल रही है. मोहब्बत के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस. आपका जो शो है वो मोहब्बत जिंदाबाद है. आप इसके अंदर प्यार के बारे में बहुत बातें करते हो. आपकी रील्स भी काफी सारे देखे मैंने, इश्क पे आप बहुत बात करते हो. और आज के जनरेशन से भी आप बखूबी रूबरू हो चुके होगे. आपको पता है कि क्या हो रहा है. रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक, कहते हैं ना, जिस तरह का चलता था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि अगर मिले हैं, प्यार हुआ है, इश्क हुआ है तो अंजाम देंगे. वैसे उस टाइम पे भी दिल टूटते ही थे. सच्चा प्यार कभी मिलता नहीं है, ऐसे नोशंस भी हैं. बट आज के टाइम पे तो ऐसा है कि सच्चा प्यार करना ही नहीं है. मतलब हम आज आपके हैं, कल भी आपके रहेंगे, परसों आप कौन. आजकल के इश्क का जब सितम चेहरे पर शुरू बिस्तर पर खत्म. ओह एक बार वंस मोर गालिब. आजकल के गालिब नहीं होता, गालिब. आजकल के इश्क का जब सितम चेहरे पर शुरू बिस्तर पर खत्म. 2 लाइन में बात ही खत्म कर दी. एक और था,
अब तो उसी से रख अगर रखे वफा की उम्मीद, कि अब तो उसी से रख अगर रखे वफा की उम्मीद, जब बिस्तर पर पड़ी है वफा की लाश मेरी। तो मतलब ऐसा जहर भी है मेरे पास जो सुन नहीं पाएंगे लोग, ये मतलब। बहुत बड़ा जहर था भाई। एक एक मैंने भी देखी थी कि उसने मुझे जहर नहीं दिया, वो उसने ये बस था कि मुझे, वो मेरा नहीं है, वो एक्चुअली किसी और का लिखा हुआ है। अरे मस्त था वो। वो ये था, वो जहर देता तो पूरी दुनिया की नजरों में आ जाता, तो उसने ये किया कि वक्त पर दवाएं नहीं दी। एक है मेरा मेरा फिर मत पर्सनल जाइयो। फेवरेट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है कि तेरे इश्क में होते तो यही मेरे इनाम होते, कि तेरे इश्क में होते तो यही मेरे इनाम होते, मेरी मोहब्बत पे तरह तरह के इल्ज़ाम होते। कि तेरे इश्क में होते तो यही मेरे इनाम होते, मेरी मोहब्बत पे तरह तरह के इल्ज़ाम होते, बर्दाश्त नहीं होता सच तुमसे मगर सच है, कि तेरे नाम से मशहूर होते तो बदनाम होते। ओहो ओह 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 ओह, जाट शायरियां कर रहा है मेरा पहली पापा, बार, क्या बात है। इसीलिए मेरे पापा मेरे को सॉफ्ट बोलते हैं, पता है। पूरे खानदान में नाक कटवा रखी है मैंने। मेरे हमारे वहां पे शायरियों का शौक नहीं है भैया। हाँ शायरियां शौक छोड़ो, मतलब पता भी नहीं होगा कुछ मैं लोगों को तो कि शायरियां कुछ तो होती है। वहां पे शायरियों की इनकम स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, तब जाके तो थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं हमको। कि बोलते हैं अच्छा इसमें पैसे ही बनते हैं, कमाता अच्छा भी है तू। हाँ। हमें लगा शादी ब्याह में नाश्ता होगा, मतलब स्टेज उनके लिए वही है। नचनिया हाँ बिल्कुल ऐसा। नाच रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो कभी यही किया करते हैं। हरियाणा में, किया कभी कोई इवेंट, कभी शो? बिल्कुल। गुड़गांव तक ठीक है, गुड़गांव बढ़िया है हमारा, हाँ हर तरह का क्राउड मिलता है। सही। बहादुरगढ़ से आगे जाने की हिम्मत नहीं होती। मैं पला बड़ा हूँ ना वहां पे, मेरे को हाँ पता है क्या होगा। क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, और ऊपर से मामा मामी चाचा चाची ताऊ ताई सब आ जाएंगे। मतलब मामा मामी का तो फिर भी कह सकता हूँ कि मामा मामी वतन थोड़े, सिंह का शो है भाई, चलो। मामा मामी मेरे फिर भी ओपन माइंडेड है, बढ़िया। हाँ अरे जो दूसरी साइड है ना भाई, पापा वाली साइड, मार देगी वो। तो वो अभी इस वाले हमारे पॉडकास्ट में देखेंगी हाँ दिस और वंस फॉर आपको यू, ऐसा- थोड़ा दिमाग खोल लो यार। मतलब क्या है, मतलब नाक नहीं कटवा रहा हूँ तुम्हारे खानदान की मैं नहीं डरता। दिस इज हाउ आई एम। अच्छा इस पे क्या लिखवाया हुआ अगर आपने? फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, मतलब कि अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। आमिर खुसरो साहब ने कश्मीर के लिए लिखा था। ओ हो एंड कश्मीर इज माई फर्स्ट मेमोरी। तो ऑफ बच्चे की होती है ना, बच्चे, हमें एक साल से थोड़े अपना जीवन याद रहता है, हमें तो 4-5 साल बाद अचानक से हमें ऐसा लगता है "Fuck, हम तो फर्स्ट पैदा मेमोरी, हो गए"। समझा समझा समझा। तो मैं पैदा कश्मीर में हुआ, मतलब मेरी पहली मेमोरी लाइफ की, मतलब जीवन की पहली मेमोरी ये है कि खिड़की के बाहर मेरे को पहाड़ दिख रहे थे। ओहो। पापा वहां पोस्टेड थे उस टाइम, तो इसलिए कश्मीर लिखवाया। दूसरा एक और टैटू है यहाँ पे, दिल, दिल है, फ्लाइंग विंग्स हैं बेसिकली, दो उड़ते हुए दिल। दिल भी है, बीच में लीक कर रहा है बस थोड़ा सा, वो वो करता ही रहेगा ना हमेशा। खून निकल जाएगा आपके दिल से, देख मैं लो। इसको करवाऊंगा, यहाँ पे कांटा बनवाऊंगा मैं एक। कांटा? हाँ, क्यों? मेरा हो गया। दिल चल गया, मेरा हो गया। छेद दिया गया। एक और टैटू है जो दिखा नहीं सकता क्यों? यार, वो ऑस्ट्रेलिया में बता दो फिर। हाँ एक फेरी है, हाँ परी जो होती है ना पिंक कलर की। अच्छा। हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत शराब पी ली और बेट लगी थी, और वो बेट में हार गया था, तो फिर उसने बोला टैटू बनवाना है तुझे। वो टैटू है यहाँ पे है, फेरी है, परी बनी हुई, ऐसे जादू छिड़क रही है। बेट लगी थी कि टैटू बनवाना है? ये तो बहुत सोबर चीज करी है हमने, और क्या क्या किया शराब पी के? बहुत 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 सारी चीजें भाई। मैं एक रिलेशनशिप में चला गया था शराब पी के, शराब पी के रिलेशनशिप में? और वो मेरा रिलेशनशिप 2 साल चला, पता तुमको। उसकी शुरुआत शराब से हुई थी। इतना सीरियस हूँ मैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। बहुत सही। मतलब अगर नशे नशे में भी गलती नहीं करता मैं। बहुत सही यार। तो आप तो नशा वशा करते ही नहीं, आपने बताया। नहीं। अब तो बिल्कुल यू हैव लेफ्ट ऑल दोस थिंग्स, यू हैव गॉट ओवर। एकदम सीरियस। रिलेशनशिप्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, ये लड़का लड़की की रिलेशनशिप को साइड रखते हैं थोड़ा, और लाइफ में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे यू टॉक अबाउट योर फादर, यू हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट योर फादर मदर। तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप सच में ऐसा होता है जो मतलब आपको फील हुआ ऐसा कि आप प्यार बहुत करते हो पर उनको भी नहीं फील हो रहा कि आप प्यार करते हो, और आप फील करवा भी नहीं पा रहे चाह के भी? पापा यार, पापा पापा
पापा के साथ यही इक्वेशन ये सबके साथ है क्या? आई थिंक ऑल मोस्टली बॉयज विद देयर फादर्स आर लाइक दैट. And why do you think this is so? डीप रूट में जाओगे तो पेट्रियार्की. आई टॉक अबाउट माय फादर. जब मेरे पापा बड़े हो रहे थे तो मेरे पापा के 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, Okay. 3 भाई हैं टोटल पापा हाँ. वगैरह. दोनों गांव में हैं पापा के दोनों भाई. पापा इज द फर्स्ट वन टू कम आउट ऑफ द विलेज, ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस एंड हैव अ गुड लाइफ. उसके बाद पापा इज द ओनली वन. पापा जब बड़े हो रहे थे तो ये तीनों भाई साथ में बड़े हो रहे थे और तीनों भाइयों को एक एक चीज समझाई जा रही थी. तो पापा जो थे इन तीनों में से सबसे मैच्योर थे. हाँ. तो ही इज द सेकंड चाइल्ड बट ही इज द मोस्ट मैच्योर ऑफ ऑल ऑफ देम. तो मेरे पापा को हमेशा जो घर की बागडोर थी वो आई थिंक व्हेन ही वाज आई थिंक 15 years old तब मिल गई थी. आज की डेट में तो हम सोच भी नहीं सकते 15 साल के बच्चे को घर की बागडोर दे दो आप. तो पापा गॉट मैच्योर एट वेरी अर्ली एज, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही सिखाया घर को संभालना कैसा है, घर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जज्बात संभालने उनको कभी नहीं सिखाया गया. तो माय फादर डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस लव. नाउ ही नोज. इनिशियली ही डोंट नो. हाँ, इनिशियली ही हैड नो आइडिया हाउ टू एक्सप्रेस लव. मतलब लव की जो लैंग्वेज थी वाज वेरी कंफ्यूजिंग. लाइक समटाइम्स आई फेल्ट दैट डज ही एक्चुअली लव मी, बट आई न्यू दैट ही डज. कहीं ना होता है ना, क्योंकि है तो पापा ही, बट ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. मैंने अपने पापा से सीखा है. अब वही सीख के अब जब पापा का ही मेरे को नहीं फील हो रहा है कि पापा मेरे को एक्सप्रेस करते थे लव, तो मेरे को फील नहीं होता था मेरा लव कैसे उनको एक्सप्रेस हो. मैंने तो अपने पापा से ही सीखा. तो हम लोग की आपस में ना इट्स बेसिकली पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये. आई थिंक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल वो चिपकेंगे ही नहीं ना, वो वाली बात हो जाती है. एक से ही है ना, तो वो इसीलिए नहीं होता. तो वो फिर उसमें क्या हुआ कि आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम माय फादर आल्सो चेंज्ड. जब मेरी दादी बीमार हुई ना और फिर जब मेरी मम्मी बीमार हुई, आई थिंक मेरे फादर के अंदर एक अचानक से बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ. मुझे समझ में आ गया रिलेशनशिप्स बहुत. माय फादर चेंज्ड ओवरनाइट. 3 साल से हम बात नहीं कर रहे हैं मैं और मेरे पापा, और अचानक से एक दिन सुबह उठ के पापा आके साइड में बैठ गए और वो 3 साल के बाद ऐसे माथे पे हाथ रखा और बोले बेटा ठीक है. ओहो. बाप का जो हाथ होता है ना, जब वो माथे पे लगता है तो ये जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, साला ये भी महसूस होता है कि भाई ये मेरे पापा का हाथ है, 3 साल से नहीं देखा था. ऐसा महसूस होता है क्या? और उस दिन तो वो जितनी भी ईगो क्लैश थी, जितना भी कुछ था, सब पिघल गया भाई, सब ऐसे बह गया. क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लगता है आपको? आपने मतलब बिकॉज बोथ ऑफ अस वांटेड टू फिक्स इट ना, बट नहीं कर रहे थे. कुछ वो हो गया. मैं तो मेरे अंदर तो वो जवानी का सुरूर चढ़ा हुआ है. पापा हैं, उनको आता नहीं है. करना दोनों चाह रहे थे पर कर नहीं रहे थे. कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैश भी था, और वो दो आजकल की जेन ज़ी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, 2 अल्फा एनर्जी भी थी, सिग्मा मेल्स, और वो सारे क्लैश हो रहे थे. पर चाह दोनों रहे हैं, और वो ऐसे ही होते हैं. हम इतनी सी वो एक बारूद पड़ा है, उसको एक चिंगारी लेंगे, आग ऐसे फटता है. और पापा के साथ मेरा वही हुआ. पापा ने बस इतना किया, दोनों मेल्ट. मस्त. I love you too. Legit यही हुआ था. There was no conversation after that. Both of us just mellowed down. वो दिन है आज का दिन. Nothing, no fight. And my father is the first one to call me यार आजकल. मैं अभी आज की बात है, गाड़ी से आ रहे थे तो मेरी गाड़ी के नीचे बहुत बड़ा गैप उन्होंने देख लिया ना 3 साल का. मड फ्लैप निकला मेरी गाड़ी का नीचे. मम्मी ने देख लिया कि मेरी गाड़ी का नीचे का मड फ्लैप निकल गया है. तो मम्मी ने पापा को बता दिया. पापा ने लेजेंड मेरे को कॉल करी है टू डिस्कस दैट मड फ्लैप. क्या हुआ उसमें? सो इतना इक्वेशन चेंज हो गया मेरे और मेरे फादर का. और ये क्या है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती. कई बार क्या होता है रिलेशनशिप्स में, फादर वांट्स टू सॉल्व इट, द सन डजंट वांट टू. समटाइम्स द सन वांट्स टू सॉल्व इट, द फादर डजंट वांट टू. यस. जब तक वो दोनों हाथ जुड़ेंगे नहीं ना, वो होता है ना, गाड़ी एक पहिए पे घूमेगी तो गोल गोल घूमती रहेगी. तो दोनों का जुड़ना बहुत जरूरी है. आपकी ये बात थी ना, अभी ताली दोनों हाथ से बजती है. अचानक से वो बाबा याद आ गया मुझे, पर चुटकी तो बज सकती है ना. कौन सा वो पूकी बाबा? हाँ भैया, वो मस्त आदमी है. तो मेरा आइडल है. पता है आइडल है आपका? कैसे 70 में कितना जोड़ोगे 17 बन जाए, बताओ. जल्दी बताओ. अब आप बताओ. आइडल है ना, देखो सीखा होगा ना कुछ तो. 70 में कितना जोड़े कि 17 बन जाए. अरे उसने क्या कुछ तो बोला था यार, 1 लगा दो या कुछ तो एक बहुत उसका स्टूपिड सा लॉजिक था, क्योंकि बच्चे ने टिपिकल मैथ का आंसर दिया था.
बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। कुछ था ना, ऐसा ही था ना, हाँ, एक जोड़ो something। आ जोड़ दो। हाँ, 17। 17। और एक और था ना उसका, वो कौन से वाला था कि शराब, बच्चा शराब नहीं पी रहा होता है तो बच्चे को कन्विंस कर लेता है कि शराब पिएगा तू। शराब पिएगा तू। बहुत सही है। बहुत बहुत पूकी बाबा, प्यारे बाबा हैं वो बहुत फेमस हो गए हैं भाई, वो भी सॉर्टेड है। बहुत सॉर्टेड। वो बहुत सॉर्टेड आदमी है भैया। He doesn't care about the world. He knows what he is doing. एक्चुअली I love him. एक्चुअली हाँ, he knows his target audience भाई। बढ़िया है वो, मेरे को करना है उसको। और कौन कौन पसंद है आपको ऐसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अगर देखें दुनिया में? हाँ। कौन कौन पसंद है आपको, देखने में मजा आता है उसको? मतलब मीम वाइज या जनरल? हाँ, जनरल जनरल इन जनरल इन जनरल देखना चाह रहा हूँ आपकी फीड में क्या क्या आता है। मेरी फीड में हाँ तेरे को मिलेंगे। दिखाइए रे फोन। दिखाओ यार, फोन दिखाओ आज। हम जरा जय सिंह की जिंदगी में डुबकी लगा के या आते हैं अली थोड़ी मदद। सी। दिखाइए भाई। क्या? मैं लेजेंड दिखा रहा हूँ तेरे को। हाँ समय रहना आया हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है। स्मृति जा रही है ऑस्ट्रेलिया, लिखा है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। एक जेवलिन थ्रो आया हुआ है। देयर आर 3 रैंडम गर्ल्स वॉकिंग। देयर इज अरशद नदीम बिकॉज मे बी, एंड वी हैव गॉट टाइगर, वी हैव गॉट 4x4 लेजेंड, ऑल द लव ऑफ माई लाइफ। सो मेरे को लेनी है गाड़ी अभी, टोयोटा हाइलक्स। अच्छा तो उसको मैंने गूगल किया हुआ। प्लस व्हेन अरशद नदीम थ्रू दैट javelin that far, जावलिन। मेरे को पता है नीरज और अरशद की जो कमराडरी है ना, वो मेरे को बहुत पसंद आई। और जो उनकी माओ ने बोला है दोनों ने, हाँ वो मेरे को I बहुत saw that। मेरे को बहुत अच्छा लगा। पता है, फॉर द फर्स्ट टाइम तुमने ये चीज नोटिस करी कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, क्रिकेट मैच होता था, तो हाँ। हमेशा ये होता था कि भाई इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, या पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया। पहली बार ऐसा हुआ है दोनों जीत जहां पे वो लड़ाई नहीं दिखी है कि पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया। यू नो दैट इज मदर ब्रो। मतलब उन्होंने पूरा नैरेटिव ही घुमा दिया आते ही। लव वन ब्रो। सच में। और नीरज, आई थिंक नीरज स्पोक अबाउट इट ऑल्सो समवेयर कि अरशद और मेरी तो बात होती है, वी आर लाइक ब्रदर्स। वाओ ब्यूटीफुल। दैट इज द कमराडरी, वो चाहिए होती है। तो मेरे फोन में आ रहा है हाइलक्स, गॉट 2 रैंडम गर्ल्स वॉकिंग ऑफ कोर्स, और अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा। सॉर्टेड है मेरी लाइफ। पाकिस्तान से बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, है ना? मैं कल रात को देख रहा था, जरा कमेंट सेक्शन आपका पूरा छान मार रहा था। ह्यूज फैन फॉलोइंग। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। 46 शोज पे एक इंसान अलग अलग जगह पे आता चला गया, ये क्या कहानी है? एक बार बताओ सबको। Yeah, there was a friend of mine who, she eventually became a friend of mine, who came to 49 shows of Mohabbat Zindabad. She had her own story. And वो होता है ना कि कहानियों की सबसे खास बात ये होती है कि कहानी किसी की अपनी नहीं होती, वो सबकी होती है। सबकी होती है। तो मेरी कहानी में भी सबकी कहानियां हैं। उसको अपनी कहानी महसूस होती है, और वो अपनी कहानी के शायद उसका कोई बहुत खूबसूरत पल होगा जो वो बार बार जीने के लिए आती थी। और मेरी लाइफ की पर्सनल स्टोरी है मोहब्बत जिंदाबाद। और मोहब्बत जिंदाबाद में मेरी पर्सनल स्टोरी है, तो ऑब्वियसली उसमें सुख भी है, दुख भी है, हंसी भी है, आंसू भी है, सब है। और लोग मुझसे ना बार बार पूछते हैं, मैं आऊँगा, मैं उसका जवाब ही दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्या है। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि यार जय, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, इसको बार बार स्टेज पे वैसे ही जीना प्रॉब्लम नहीं देता? और मेरा आंसर ये होता है कि शुरू में देता था। After a point of time, it started healing me. Because I started talking about it. On the stage, he say, but every time I did a show, I spoke 2.5 hours about the most difficult part of my life. Maybe my show was I actually healing her. okay with that. Maybe my show was healing her. Maybe my show was processing the same things for her. So that happened, and that also brings me to a very important point, that if you're going through a mental health crisis, that is why it is so important to talk, so that you normalize it.
कि ये हो रहा है, फिर देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर पेन. मतलब जब मैं पेन में था ना, आई डिड नॉट हैव दैट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय लाइफ. जब मैंने उसको शो पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जब मैंने उसको नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तब मेरे को और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आई कि ये साला दुख आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है. एंड दैट्स व्हेन आई कुड वर्क ऑन इट. Like you were in trouble, trauma, तो आपको आर्ट का सहारा मिला और आपका माइंड धीरे धीरे डाइवर्ट हो गया और यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड यू न्यूट्रलाइज्ड इट. बहुत लोग हैं दुनिया में जो इस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं. तो मैं, चूंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, यू मस्ट बी हैविंग एन आइडिया कि बाकी लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए. तो अगर ब्रेक डाउन करके आप बता पाओ कि व्हाट शैल बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन यू आर इन दैट ट्रॉमा. जब आज लोग मेरी आर्ट को देखते हैं ना, तो वो इमेजिन करते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेज है, उस स्टेज के सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं और मैं उन हजारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ. दिस इज हाउ पीपल विजुअलाइज माई आर्ट टुडे. बट व्हेन आई वाज इन ट्रबल, यू नो व्हाट माई आर्ट वाज? आई हैड अ फोन. I used to have a pen and a paper. I used to write. I used to record in that phone, and I used to post. So it started from a very small room, on a very small phone, just a pen and paper. I found my channel of venting out. Wow. ये तो बहुत बाद में आया है. Wow. मतलब you just used to write, record and post over Instagram. That's वो मेरा चैनल था वेंट आउट करने का. So everybody needs to find their channel of venting out. Can be talking to a friend, can be writing again, can be painting, can be playing music, can be anything. And I cannot emphasize more that people should give more importance to your hobbies. मैं legit बता रहा हूँ, your degrees help you get a job, your hobbies will help you keep it. Because it shapes your personality. It makes you alive. Yes. So find a channel, do something that makes you happy, bro, or used to make you happy. जब कोई होप ही नहीं मिल रही है जिंदगी में, तो कोई ऐसी चीज कर लो ना जो पहले किया करते थे और उससे खुशी मिलती थी. एक बार ट्राई करके देख लो. अगर वो भी नहीं हो रहा है तो सीक अ थेरेपिस्ट, फाइंड अ राइट थेरेपिस्ट. सिर्फ थेरेपी लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सही थेरेपिस्ट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो ट्रिकी पार्ट होता है, पर आपको सही थेरेपिस्ट मिल जाता है. अब वो थेरेपिस्ट यार आपका फ्रेंड भी हो सकता है. यू जस्ट हैव टू टॉक, यू हैव टू फाइंड योर चैनल ऑफ वेंटिंग आउट. दैट इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज. कैन बी योर हॉबी, कैन बी एनीथिंग, क्योंकि सब्जेक्टिव है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता. ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ ढूंढते तो हैं उस वॉइड को फिल करने के लिए, बट दैट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन. मतलब तो दैट मे प्रोबेबली मेक यू हैप्पी फॉर अ लाइक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. तो उसके बाद तो तुम्हारी जान ही लेगा ना. हर कोई करता है. हाँ, करेक्ट. हर कोई करता है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया. बट यू नो व्हाट एक्चुअली हेल्प्ड? टेकिंग दैट फ्लाइट बैक होम and actually doing something for myself. That night when I was drinking in that lonely room, I was giving myself self-pity. उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, मैं सेल्फ पिटी में था. What actually helped was उस रात को जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ना कि मुझे इंडिया जाना चाहिए, शोज करने चाहिए, मैं उस ख्याल से डरा नहीं कि अगर शोज नहीं हुए तो क्या होगा, और मैं फ्लाइट लेके आ गया. ये जबरदस्त क्वालिटी है. और मैं आ गया, और फिर जब मैंने पहला स्टेज शो किया ना, मेरा अच्छा नहीं गया था मेरे हिसाब से, बट मेरे को 6 महीने लगे उस फ्लाइट पे कॉल बैक मारने के कि हाँ उस दिन वो फ्लाइट पकड़ी थी ना, तो तेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था वो, और उस दिन जो कमरे में किया था ना वो तेरी लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था. उस जोन से कामयाबी बोलूं क्या बोलूं, बिकॉज कामयाबी भी मतलब यू आर नॉट सो मच अटैच्ड टू दैट फीलिंग ऑफ सक्सेस कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. बट फिर भी जो भी है कि हाँ यार मुझे शोज करना है, परफॉर्म करना है, लोगों के साथ करना है. मुझे सिडनी ओपेरा हाउस करना है. सिडनी ओपेरा हाउस करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना. मेरे को वो करना है, बस वो करना. गजब. मेरी खुन्नस है वो, मेरी गरारी अड़गी है. शहर छोड़ के आया था ना सिडनी. हाँ. इसके लिए वो शहर ने मुझे सब दिया, छीन लिया ना मुझसे. वो शहर की पहचान क्या है? सिडनी ओपेरा हाउस. एक दिन उससे उसकी पहचान छीनूंगा, चाहे एक रात के लिए छीनूं.
और उस दिन जाके स्टेज पे बोलूंगा आई हैव अराइव्ड, दैट्स इट। उसके बाद ना पहले करना ना बाद में करना, पर मैं करूंगा एक दिन। आज यहाँ बैठे हैं, एक दिन मैं वहां आऊंगा, देख लेना। ये क्लिप यूज होगी उसमें, ये क्लिप भी चला जबरदस्त। देंगे, गुरदास मान साहब का छल्ला चलाऊंगा उस दिन। आहा वो जाओ नहीं कोई मोड़ ले आओ, ये सही साक्षात में यार। बैठा, यू आर अ विटनेस टू दिस, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा एंड आई विल डू इट, आई विल फकिंग डू इट। अभी एक बड़ी छलांग तो ले ही रहे हैं, 2000 लोग बहुत होते हैं, 2800 लोगों की कैपेसिटी आई थिंक, 2500, हाँ मतलब 25-2800 के बीच में। 2500 प्लस और भी हैं यार, कुल मिला के देयर विल बी समवेयर अराउंड 27 to 2800 people in that stadium. Okay, apart from poetry, But doesn't matter to me. doesn't matter to you obviously. The only thing that matters to me is घोड़े की नाल लग गई, मेरे को सिडनी ओपेरा हाउस दिखता है, मैं वहां जा रहा हूँ, पता है लोगों को लग रहा है मैं शोज कर रहा हूँ, ये तो रास्ता है। सिडनी ओपेरा हाउस जा रहा हूँ मैं, तब तक ना तो शादी करूंगा। अच्छा शादी भी नहीं करोगे तब तक, और अगर इस चीज को 10 साल लग गए तो? लग गए तो लग गए, then I'll have shit loads of money to spend on myself. अगर 10 साल बाद मैं सिडनी ओपेरा हाउस कर रहा हूँ तो आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग दैट आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। हाँ। तो मेरे पास एक टोयोटा हाइलक्स होगी, एक मेरे पास ट्रायम्फ टाइगर 900 होगी, और मैं जब चाहूँ बाइक उठा के कहीं भी जा सकता हूँ। इससे बेटर लाइफ क्या चाहिए यार, हो गई मेरे को मोहब्बत, मेरा टूट चुका है दिल, हो गया, मोक्ष की इनको इसमें प्राप्ति हो मजे गई आने है लग मुझको। गए अब। हाँ? अब पहले शुरुआत मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है वाला हिसाब हो गया। पर मैं उदास नहीं हूँ, पता है हाँ मैं उदास नहीं हूँ। आपने कहा तो अभी इतनी सारी गाड़ियां, और जब मन किया जहां मन किया इतनी निकल सारी गए नहीं, तो- एक ही नहीं अभी टोयोटा हाइलक्स, प्लस, ट्रायम्फ टाइगर 900 मोटरसाइकिल है वो। अच्छा मोटरसाइकिल है। हाँ, आई एम अ बाइकर एट हार्ट। I've traveled India, bro, for 3.5 years on a motorcycle. बाइक पे I covered somewhere around 3 lakh kilometers. 3 लाख किलोमीटर्स Been to every state of India except Goa. वन स्ट्रेच, Hmm. मतलब एक बार शुरू किया और मतलब the longest I've been on road is 6 months. माय गॉड। I was covering northeast. तब की बात। कब गोवा किया? नहीं गया हूँ मैं कभी। अच्छा गोवा नहीं गए? Goa is the only state I've never been to. How? I don't know. डेलिबरेटली? हाँ, डेलिबरेटली। deliberately. व्हाई सो? My girlfriend cheated on me there. क्या तुम लोग को लगा कुछ बहुत मीनिंगफुल रीजन होगा उसके पीछे? मीनिंगफुल ही है, बहुत ज्यादा ही मीनिंगफुल है ये तो। लेजिट ही यही है मेरा, तो गर्लफ्रेंड ने चीट किया था। हाँ, she came to my show later. उस दिन मैं शो की टिकट भी महंगी रखी थी। भाई सच्ची बता रहा हूँ। बिकॉज यू न्यू कि आ रही है, बहुत सही। She was like, Jay, I'm coming to your show. टिकट बढ़ा दो। मैं बोला, wow, that's such a good feeling. ठीक है, तो she's like, कहाँ आना है? मैंने लिंक भेज दिया। I knew where this conversation was going. I was like, fuck it, bro. You pay. You pay for your own story. Karma is not a bitch. Karma is a dog. ये जिस्म प्यार करना नहीं कर्मा इज जानता। नॉट अ बिच, कर्मा इज अ डॉग। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जगह सबसे बढ़िया लगी फिर, जैसे घूमे आप? My favorite? हाँ my favorite. मेघालय इज इट? No. It was Aizawl, आइजॉल। Mizoram. हाँ हाँ। It's one of the most beautiful things I've ever seen in my life. Baba. And Mizo people are lovely. I remember my first glimpse of Aizawl. It was raining, and this is the month of, I think, July. हाँ And I'm hitchhiking in trucks. ओके। तो मैं ट्रक में बैठा हुआ हूँ। आइजॉल का पहला व्यू मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा पहाड़ आता है, पहाड़ पे ही मतलब वहाँ पे पूरे हिमालय चल रहे हैं ना, तो वो चल रहे हैं और एक हेयर पिन बैंड आता है। हेयर पिन बैंड आता है ऐसे, ओके पूरा ऐसे, जैसे अपनी बिल्कुल, सेफ्टी बिल्कुल पिन ही। में वो घूमता है ना वैसे। हाँ जी। तो मैं ट्रक में बैठा हुआ हूँ एंड आई एम सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द ट्रक ड्राइव चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हेयर पिन भी ऐसे था। तो मतलब जो पहला व्यू आएगा वो ड्राइवर को नहीं, वो मुझे दिखेगा। हाँ उसने ऐसे ट्रक मोड़ा और सामने अचानक से वैली खुलती है और पूरा आइजॉल आपको दिखता है, जैसे अपना शिमला है ना हाँ जी। ऐसे। और रात का वक्त था, लाइटें ही लाइटें। मैं बोला ओह, आई हैव नेवर सीन मोर ब्यूटीफुल थिंग देन दैट। वहां पे गया, फिर वहां पे मार्केट्स देखी मैंने। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक देयर वर कल्चरल मार्केट्स। आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगता नहीं है कि दिस इज अ
part of India. Oh my God. I mean, the culture, the people, everything. I would suggest everyone should go to Northeast once. I mean, वो एक part है हमारे देश का, और वो हमारे खूबसूरत, इतना खूबसूरत हिस्सा है हमारे देश का कि आपको देखना चाहिए कि जो हम लेह लद्दाख में देख रहे हैं वो आपका माइंड ब्लोन कर देता है कई बार. यू आर सो लेफ्ट स्पीचलेस कि कितना ब्यूटी है. एक नॉर्थ ईस्ट है जो आपको अलग तरीके से, इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड विद द काइंड ऑफ कल्चर. मतलब मार्केट्स लग रही हैं सी फूड की, और आप वहां पे जाओगे, आपको जैकेट्स, होम ग्रोन ब्रांड्स की जैकेट्स मिलेंगी आपको. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव सीन. खाना भैया, उफ. I wish I was non-vegetarian at that point of time. Oh. I was a vegetarian, bro. You were a vegetarian, then you shifted. कभी शिफ्ट किया? मिजोरम जाने के बाद ही? नहीं, आने के बाद. हाँ, so मतलब I after it happened while I was traveling only. Okay. It happened while I was मजबूरी में. ये कहीं पे मिल ही नहीं रहा होगा. I thought of trying it once and then I got hooked to it. हाँ, intentionally था, मतलब there was no मजबूरी. Just wanted to try it. But Aizawl, Mizoram, Sikkim is so beautiful. Sikkim is there. And if one foreign country, जो लोगों को जाना है, हर किसी का सपना होता है भाई मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, मेरे को पासपोर्ट पे स्टैंप लगवानी है, ये लगवाना, वो लगवाना है. भाई go to Bhutan. Bhutan is beautiful. Bhutan का culture, oof, that king. I remember I was riding in Bhutan, मोटरसाइकिल पे गया हुआ था मैं, बजाज डोमिनार थी मेरे पास. I was riding. इंडिया से बाइक राइड सीधा. Started off from Siliguri, हाँ. West Bengal. हाँ. Then ऊपर गया, फिर एक border आता है. I forgot the name of the border यार. ऐसे है, मतलब legit एक गेट ही है. ठीक है. इस साइड पे अपना इंडिया है पूरा, और उस साइड पे भूटान. मतलब इंडिया से भूटान में घुसे, अचानक से सारी पार्किंग ऑर्गेनाइज्ड है, और सिर्फ एक गेट का फर्क है. वहां लोग ही नहीं है ब्रो. इस साइड पे एक आंटी, और सारा पूरा भीड़ भाड़ का बाजार लगा हुआ है, ठीक है. और मैं उधर गया ऐसे, और वहां पे लोग आके वो ग्रीट कर रहे हैं यार. मैं बोला एक गेट का फर्क है यार. मेरी मतलब आंखें कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही हैं. मेरी एक आंख इंडिया में, एक आंख भूटान में है, ठीक है. दोनों की लड़ाई हो रही है. मैंने बोला वो क्या रहा है भाई. Then I went to Bhutan. There was, I remember, don't laugh, but मेरे गाइड का नाम था खांडू. हाँ भाई, legit, वो मेरे फेसबुक पे भी है खांडू. एंड ही इज अ ब्रिलियंट मोटरसाइकिलिस्ट. तो उनके साथ हम जा रहे थे. पूरा हमारा आई थिंक 11 दिन का भूटान ट्रिप था. वी कवर्ड सो मेनी पासेस, ऑफ रोडिंग गए, मोनास्ट्रीज देखी. क्या नहीं देखा हमने भूटान में. पारो वैली गया. पारो वैली इज ड्रीमी. हाय अभी भी याद आ रहा है मेरे को. देयर इज अ वीडियो ऑफ मी, some underground night club of Bhutan. Okay. And it's my birthday and I'm dancing in front of the stage. वहाँ पे वो स्टेज पे लड़कियाँ डांस कर रही हैं और मैं उनके सामने लगा हुआ हूँ. I still have that video यार. कभी दिखाऊंगा, बाद में पोस्ट करूँगा. But it's one of the, like, I've lived my life. I have so many experiences in my life where I can literally, even in the darkest phases of my life, I have something to look back. मतलब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मेरे को कोई ना कोई ऐसी एक फॉन्ड मेमोरी होगी जो मेरा उस टाइम पे मूड खुश कर देगी, खुश कर सकती, या फिर उस टाइम का कोई पुराना वीडियो होगा जो मेरे को उस टाइम पे एकदम से ब्राइटन अप कर देगा. एंड दैट इज व्हाई आई से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव योर लाइफ. सेल्फ पिटी में पड़ा होता तो पड़ा ही होता. समवेयर आई रेड दिस कि अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरता है या किसी वक्त पे आप बहुत टूटा हुआ फील करते हो तो जस्ट रिमेंबर दैट मेमोरी कि जब कभी आपको किसी ने सम्मानित किया है, किसी ने आपको सर्टिफाई किया है, किसी ने आपको बहुत खुश किया है, या आपने कोई बहुत अच्छी मेमोरी, तो वो एक सेकंड में आपको अपलिफ्ट कर सकता है. एंड यू विल स्टार्ट लाइक आपकी वो पूरी इमेज, अपनी सेल्फ इमेज वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है. यार जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टेल, गो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यार तू हीरो है यार, खत्म. एज सिंपल एज दैट. मैं रिमाइंड कराता हूँ अपने आप को कई बारी. समटाइम्स व्हेन आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अपने आप को बोलता हूँ भाई कि तू जो स्टेज पे करता है वो इतना कूल है, वो इतना, लोग रोते हैं भाई. तू लोगों को हंसाना चाहता है तो लोग हंसते हैं, तू लोगों को रुलाना चाहता है तो लोग रोते हैं. जब तू खुद को रुलाना नहीं चाह रहा है तो क्यों रो रहा है? तेरी खुद पे कमांड नहीं है क्या? तो वो एक, and I've got so many experiences भाई. Nobody really talks about the kind of life I have lived. Probably I'll tell me about your dream life if you want to. My dream life, yes. Opera के अलावा? I had a dream life at one point of time. I wanted a happy family. कि मतलब हाँ ठीक है, एक वाइफ होती, बच्चे होते,
एक सुंदर सा घर होता, सब कुछ सॉर्टेड होता, लाइक द आइडियल ड्रीम लाइफ. थिंग्स गॉट रिप्लेस्ड. मेरी वाइफ की जगह भैंसे आ गई हैं, घर की जगह स्कूल आ गया है. हाँ मजाक नहीं कर रहा भाई, डेयरी फार्म खोलना मेरा सपना है. आई वॉन्ट टू ओपन अ डेयरी फार्म. मैं 20-25 भैंसे रखना चाहता हूँ अपने गाँव में, और वहाँ पे मैं डेयरी में दूध बेचना चाहता हूँ. मेरा वो है सपना. सेकंड मेरा सपना ये है कि मेरे को उस गाँव में ना, या फिर गाँव के बाहर मेरे को एक स्कूल खोलना है लड़कियों के लिए, बस स्पेशली फॉर गर्ल्स. स्पेशली फॉर गर्ल्स. और मेरा इस साल का टारगेट है कि इस साल के एंड तक मैं इतना पैसा कमा लूँ कि अगले साल जब तुर्तुक में एक स्कूल खुले तो मैं वहाँ पे कंप्यूटर लैब सेटअप कर पाऊँ. तुर्तुक का है? तुर्तुक इज द रिमोटेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, नॉर्थ लद्दाख. ओके. मेरे को लैपटॉप्स जोड़ने हैं उनके लिए. आई वांट टू जस्ट मतलब जोड़ो व्हाट 5 to 6 लैपटॉप्स, टेक देम टू तुर्तुक, एस्टैब्लिश इट, कम बैक. दिस इज माय आइडियल लाइफ. आई एम लिविंग माय आइडियल लाइफ. मेरे को किसी बात का दुख नहीं है. टच वुड. ये भी लो है. लो है यार तू. ये लो. हाँ भाई मैं डर गया भाई, मैं खुद डर गया. आई एम लिविंग माय आइडियल लाइफ. मतलब कोई दुख नहीं है. वाइल्डेस्ट एक्सपीरियंस बताओ, खतरनाक, मतलब थोड़ी देर के लिए आपको भी एकदम ऐसे जैसे अभी डर लगा ना. हाँ भाई, बहुत somebody जोर से asked me डर to लगा. act in a porn movie. What? हाँ, बैंगलोर What? ब्रो, बैंगलोर, राइट ऑन द रोड. मैं जब जाता था बैंगलोर में, और उस टाइम ना मेरे दिमाग में मतलब वो कीड़ा था that I wanted a 6-pack abs. So I was very dedicated towards my. तो I'm walking. Suddenly this guy starts walking beside me. ठीक है, और वो चल रहा है. अब मैं स्लो हो रहा हूँ तो वो भी स्लो हो जाए. तो वो अचानक से कहता है स्टॉप. हेलो व्हाट? कहता है, Has anybody told you that you look like a film star? Okay. No. Well, you look like a film star. Do you want to act? I बोला, which movie? Like, मैं तो legit curious, मेरा दिमाग गया ही नहीं वहाँ. बोलता, come to my room. I बोला, what do you mean? कहता, it's a movie. Okay. I बोला, no, not interested. बोलता, no, try. You'll be hit. You'll be superstar. मैं बोला नो, किसी तरह पीछा उठा के मैं गया और मैं अपना जिम में लग गया. ठीक है, मैं वापस गया अपने घर. फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आज मेरे साथ ये हुआ. ठीक है, तो बोलता कि पूछ तो लेता कितने दे रहा था. दोस्त. मैं बोला शिट यार, ये तो पूछा ही नहीं मैंने. बोलता है तूने पहले ही दिमाग बना लिया बिना पैसे पूछे. मैंने बोला हाँ भाई यार, मोरली एथिकली रॉन्ग लग रहा था. बोलता मोरल्स और एथिक्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी. तोड़ दे जाए. सच में वाइल्डेस्ट था यार. But there is no point. It's banned in India. कॉलेज इंडिया में गए हो? हाँ. कॉलेज में कहाँ गए? बैचलर्स. बैचलर्स था ना? हाँ, बैचलर्स इंडिया में था. हाँ, तो बैचलर्स कहाँ था? कौन से कॉलेज में? गुड़गांव में था. गुड़गांव में था. बंद हो गया वो कॉलेज. कॉलेज ही बंद कर दिया आपके जाने के गुड़गांव बाद? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. अच्छा. हाँ. तो एक how दिन was the मैं गया experience in कॉलेज college में, life? मैंने बोला कि मैं अब बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ. अच्छा. वो कहते हैं कि हमारे कॉलेज में आ जाओ. मैं बोला इतने पैसे लगेंगे, तो उनको बेचारों को बंद करना पड़ गया वो कॉलेज. मैं चाहता तो फ्री में कर सकता था वो शो. कभी अभी रिसेंटली बंद हुआ है कॉलेज? 1 साल हो गया. ओहो. इतना बड़ा तो था भी नहीं, उनकी औकात ही नहीं थी यार. सस्ते थे, सस्ता कॉलेज भाई बहुत हमारा यार, बहुत सस्ता कॉलेज. मतलब वो बसी भाई नहीं बताते हैं कि रैंक थी कि डॉलर नोट पे लिखा हुआ नंबर था. वो कुछ ऐसा एक जोक है कि रैंक है कि यार नोट पे लिखा हुआ नंबर, वैसी रैंक थी. अच्छा. और मेरा कॉलेज तो मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ. नाम था GITM, गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. ठीक है. और गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 4 साल मैंने वहाँ बर्बाद करे. MDU के अंदर था, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसका बड़ा मजेदार किस्सा है. हाँ बताओ. तो उस कॉलेज की साइट उन्होंने उसी साल बनाई थी. ठीक है, और अप्लाई करना था ऑनलाइन. ओके. तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाया उन्होंने, जिसमें आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है कि आप कौन सी लोगे, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, क्या. भाई मैंने चूज मैकेनिकल किया था. जब पेज स्क्रॉल करने के लिए मैंने वो पहिया घुमाया है तो ऑप्शन बदल गए, पता है. और मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, मैंने अपने दिमाग में मैकेनिकल सबमिट किया था, वो सबमिट हो गया भाई कंप्यूटर साइंस. मेरे 4 साल वहां लिख दिए थे मैंने.
कॉलेजेस की वेबसाइट तो होती भी डीयू वाली इतनी अच्छी है तो ये मार भाई मेरे को IRCTC के जोक समझ नहीं आते, जो वेबसाइट पे जोक मारते हैं मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास उससे बेटर ऑप्शन है मेरे कॉलेज का भाई, ये विदाउट कैप्चा है। चेंज वेंज का कुछ ऑप्शन नहीं, कंप्यूटर साइंस। हाँ, पापा ने मना कर दिया। अरे फिर वो कंप्यूटर मैकेनिकल में पता चला कि कोई लड़की नहीं होती। ओह फिर मैंने बोला 4 साल काटना है जिंदगी में। तो एट दैट पॉइंट टाइम व्हेन यू आर यंग एंड यू आर वाइल्ड, यू आर लाइक ठीक है यार, आई वांट लाइक ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट फीमेल वैलिडेशन इन माय लाइफ। तो उसके चक्कर में फिर मैंने वो चेंज नहीं करा। फिर मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में अच्छा निकला तो अपनी जॉब लग गई बढ़िया। my life is nothing but a pattern in chaos. That is how I would define it. Pattern in chaos. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब करी। कॉर्पोरेट जॉब करके फिर मैं ऑस्ट्रेलिया घूमा 3 साल। 3 साल के बाद जब वो बंद किया तो ऑस्ट्रेलिया चला गया मास्टर्स में। मास्टर्स में घुसा तो दोनों मास्टर्स में डबल मास्टर्स हूँ, दोनों मास्टर्स डबल डिस्टिंक्शन में। फिर वहां पे गवर्नमेंट जॉब मिली ऑस्ट्रेलिया में, ओहो, जहां पे मैं लाइसेंसिंग ऑफिसर बना। ठीक है, इंडिया से हरियाणा से भाई रिश्ते आ रहे हैं घर पे रोज, पागल हो गए हैं लोग। ओहो जय 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 सिंह जी हो गया था मैं। फिर भाई पूरी लाइफ बढ़िया चल रही है। फिर अचानक से जॉब छोड़ दी, इंडिया आ गए हैं स्टेज शोज करने। देख रहे मतलब नाम ग्राफ देख रहे हो? बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, उनके हिसाब से नहीं भाई बढ़िया है भाई। मैं लेजिट बता रहा हूँ कि भाई लाइफ हैज बीन वेरी पैटर्न इन chaos। अनप्लैन्ड, लाइक इधर से उधर इधर से उधर। मेरी शायद आगे की लाइफ भी ऐसी ही होगी। मैं शादी करने का कोई थॉट नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। मन ही नहीं थॉट करता तो बहुत आता है पर मैं जाने देता हूँ उसको। क्या फायदा है शादी करके, क्या हो जाएगा ऐसा? लेगेसी ट्रांसफर तो होगी आज। लेगेसी के बारे में सोचता ही नहीं। क्या करना है मेरे को लेगेसी का? मरने के बाद क्या करूं? तुम्हें पता है आफ्टर लाइफ होती है? नहीं होती ना, पता नहीं। अगर ना हुई फिर धप्पा। तो फिर मैं थोड़ी सोचूंगा कि यार मैं पूरी जिंदगी ये सोचने में बता दूं कि नहीं, आई हैव टू पास ऑन द टॉर्च। और मैं इस ख्याल के साथ मर जाऊं कि मैंने अपनी टॉर्च किसी को दी और पता चला मरने के बाद कुछ वैसा होता नहीं है। तो क्या है यार, जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है उसके लिए जियो। जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको जाने दो भाई। क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना है? आसानी से जियो ना। एक ही लाइफ है, दोबारा नहीं मिलेगी। एक एक सेकंड जो गुजरता है ना फालतू के ख्यालों में, दैट्स अ सेकंड वेस्टेड। क्यों करना है? किसने बोला है भाई कि कल, किसने बोला है कि तुम्हारा कल अच्छा हो जाएगा? किसी ने बोला है कभी? पर हमारे मन में ख्याल होता है कि हाँ हमारा शायद कल अच्छा ना हो। भाई काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। वो ज्योतिष बताता है कि भाई तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है कि तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी है। डिग्री ही नहीं करेगा तो क्या मिलेगी? अपना हाथ खुद लिखो, अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है सारी चीजें। मैं लेगेसी वेगेसी के बारे में जीरो सोचता हूँ भाई, जीरो। मेरे को ये पता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझसे सीख के कोई एक स्टोरी टेलर अच्छा बन सकता है, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। बट आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट पासिंग द टॉर्च टू समवन। आई एम हियर टू लिव माई लाइफ एंड दैट्स हाउ आई लिव। हाँ, अगर कोई सीखना चाहे कैसे सीखे? हाँ, मेरे से सीखने, मुझसे बातें करो यार, मैं कॉल करूँ। मैं तो रैंडम लोगों को अपना नंबर देके आ जाता हूँ, ये परेशान है इस बात से। मैं आई हैव सिंसियरली अपोलोजाइज टू अंकुर भार्गव आल्सो अबाउट दिस। भाई मेरा क्या होता है ना, मेरा EQ बहुत हाई है, ठीक है, और मेरी एक कांस्टेंट फाइट रहती है टू कीप दैट EQ इन कंट्रोल और टू लेट इट गो आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, देयर आर डेज व्हेन इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। अब यार मेरे को कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करे मेरे को कि यार मैं आपके शो पे आना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो यार भाई एक आ जाना तू। तो फिर मैं लिख देता हूँ, और मेरा एक स्टैंडर्ड मैसेज है, मैं लिख के भेजता हूँ, शो दिस मैसेज एट द रिसेप्शन, दे विल लेट यू इन। इसके अलावा मैं कुछ भी लिखता। कभी कभी अगर मैं ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ, उस लड़के ने या लड़की ने मेरे को ज्यादा ही इमोशनल कर दिया, फिर उसके बाद मैं एक और मैसेज लिखता हूँ कि मेक श्योर दे गेट यू सीटेड इन द प्लैटिनम सेक्शन। क्या तो सबसे आगे बैठ। मेरा लेजिट ये पार्ट हम डाले नहीं डाले ये बाद में बता देना भाई, क्योंकि इसके बाद फ्लो बढ़ जाएगा। भैया मेरे पास पैसे नहीं, मैं आ जाऊं क्या प्लीज? वो नहीं हो पाएगा। वो मैं लेजिट ये भी बताता हूँ, मेरी एक और बुरी आदत है, मैं मैसेज देखता भी नहीं हूँ। नाइस। लाल पहनने का शौक है? लाल पहनने का कोई शौक नहीं है। फिर यही आज सेट के साथ वो पता नहीं सेट ऐसा है, वरना मैं नहीं। बढ़िया है यार। लाल इज द लाल आई रिलेट विद। लाल है सारा डे लाल है, पूरा लाल है यार। आई रिलेट रेड विद समहाउ, आई रिलेट रेड विद प्रॉस्पेरिटी।
Yes. The The rich. rich. सही है भाई. रईस, अमीर. ये लोगो लाव स्टोर में है ना? हाँ? लोगो लाव स्टोर का है ना? ये तो हमारा है. तुम्हारा है? उनका तो बहुत पहले से है. हमने दिमाग में हमारे पहले से भैया हम प्यार करते हैं आपस में. रोहित भाई कॉपीराइट तैयार है. बिल्कुल ऐसा ही है क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट. हाँ. कलर है उसके अंदर. नहीं नहीं वो पुराना है. कोई नहीं कॉपीराइट. नहीं आएगा. रोहित भाई इज अ नाइस गाय. नाइस. बाकी इफ यू लैंड इनटू प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो आई एम हियर. थैंक यू. ब्यू तुम्हें पता है इसको ब्यू बोलते हैं चाइनीज में. मतलब ब्यू मींस हार्ट. अच्छा. हाँ चाइनीज में बोलते हैं इसको ब्यू. चाइना गए हो? चाइना में गया हूँ जिस दिन कोविड पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ है उस दिन मैं चाइना में खड़ा था यार. ये यार एंटीक पीस है. मैं लेजेंड चाइना में खड़ा था यार. और मेरे को पता ही नहीं पता क्या वहां पे कियोस्क लगा हुआ था. वहां मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर करने गया मैं. तो वो ऐसे टैप कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर बोलता ड्यू टू COVID-19 द कियोस्क प्लीज गो टू द काउंटर ऐसे करके उन्होंने बोला. COVID-19 क्या है भला? मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ भाई. हमारे को पता ही नहीं है COVID-19 क्या है. और मैं जब ऑस्ट्रेलिया वापस गया हूँ छुट्टी काट के तो मेरे 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर बंद कर दिया. लाइक जिसे आना था वो आ गया भाई. उस टाइम पे घर वालों का क्या हिसाब था? घर वाले फार्म पे चले गए थे रोहतक. हाँ नहीं घर वालों ने फोन करके क्या किया? कुछ नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में. नहीं कोविड के टाइम पे आप चाइना में हो और पूरे भारत में न्यूज चल रही है कि चाइना से एक वायरस आया जो भारत में बवाल मचा रहा है. यार मेरे को उस टाइम पे इंडियन मीडिया का कोई आइडिया नहीं है क्या प्रोजेक्ट कर रही थी क्या कर रही थी. पर मेरे घर में ना इस बारे में डिस्कशन नहीं हुई. मेरे घर में इसके डिस्कशन हुई अराउंड 8-9 महीने बाद. ओह. मैंने टोल्ड देम कि जिस दिन डिक्लेयर हुआ है कि मैं चाइना में था. तो दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा ऐसा भी हुआ है. तो ये अपना मस्त था भाई. चाइना इज ब्यूटीफुल. हाँ मैं लेजेंड बताऊँ ऐसे वहाँ पे ये बात भी कहाँ से आई. तुमने ऐसे ब्यू किया ना तो हमारे जब ऑस्ट्रेलिया में रहते होते थे तो हमारे घर के नीचे एक चाइनीज लड़की रहती थी. अच्छा. रूबिंग जांग. आई एम अच्छा. मैनिफेस्टिंग कि तुम्हारा पॉडकास्ट चाइना पहुंच जाए. ठीक है तो She won't understand anything. रूबिंग अरे शी आई वुड नॉट अंडरस्टैंड. मैंने बोला ना कि जबान समझने वाली बंदी नहीं चाहिए. जहां से शुरू किया था वहीं आ गए. क्या बात है. तो तो ये उसने ब्यू किया. तो भाई मैं स्टार्टिंग में गया भाई चाइनीज accent is another. I'm not being racist but it's very difficult to understand. So I was talking to Rubik and she's like hey how are you. मैं बोला I'm good. कहती है where you from. मैं बोला India. कहती where you from. मैं बोला Delhi. बोलती you stupid where you from. भाई मैंने बोल दिया home. मैं बोला समझ क्यों नहीं रही है. घर से हूँ. तो मेरे साइड में मेरा एक फ्रेंड खड़ा था वेज जी नाम उसका. तो मैं नाम रौनक है उसका. ठीक है वेज जी बुलाता. तो मैंने वेज जी को बोला ना क्या कह रही है. कह रहा है पूछ रही है हाउ आर यू. Where you from? मैं बोला क्या मजाक कर रहा है. बोलता एक बार जवाब दे के देख. तो वो कहती है where you from. मैं बोला आई एम गुड थैंक यू. कहती है आई एम गुड टू. मैं बोला होम. इसके आगे का पूरा सेट का जोक है वो नहीं सुनाऊंगा. उसके पैसे लगेंगे. ठीक है मैं आऊंगा. भाई आप बोल देते एक बार. भाई एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के गेट में घुस रहा और हमारा एक ना चाइनीज लड़कों का पूरा एक ग्रुप होता था. मतलब ऐसा होता था ना कि वहाँ पे हर कम्युनिटी से लोग थे. चाइनीज भी थे. Then you had UK वाले लोग also. Then you had Japanese also. Then you had Indians also. तो कम्युनिटी ग्रुप्स होते थे. एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के गेट में घुस रहा और भाई कम से कम 25-30 चीनी आदमी एक साथ भाग रहा भाई इस साइड में. भाग रहा क्यों मेरे को नहीं पता. ठीक है तो मैं गेट में घुसा. वैज जी मिला. मैंने बोला क्या हुआ वैज जी. बोलते हैं इनको पता चला है कि अपने ट्रेन स्टेशन पे पोकेमोन आया हुआ है पिकाचू. तो ये पोकेमोन पकड़ने भागे. वो फोन वाला गेम हो. मैं बोला भाई ये क्या चल रहा है. कौन से देश में आ गए हुए. ऑस्ट्रेलिया आया था लास्ट आई चेक्ड. ये चल रहा है भाई. ऐसी ऐसी जिंदगी कटी है भैया.
बहुत अजीब अजीब है, बहुत बड़ा. I lived my life happy, very happy with all the experiences that I've had. And just the beginning. Just the beginning. How much inclined are you towards maybe spirituality, maybe not? Oh, very much. Very much. Spirituality की तरफ मैं बहुत inclined हूँ. अभी तक podcast देख के आपको लगा नहीं होगा, but I'm a very spiritual person. कैसे और कब शुरुआत हुई इसकी? मेरी एक किताब से शुरुआत हुई है. अच्छा. The book was Many Lives, Many Masters by Dr. Brian Weiss. Okay. And he talks about how the soul travels through bodies. The body is just a medium. And the soul is immortal. The soul never dies. तो soul basically पुनर्जन्म और उन सब के बारे में बात करते हैं. गीता से लिंक्ड है क्या? क्योंकि गीता में ये सेम. He has not written about Gita in the books that I've read so far. But and I also have not read Gita so far. So बहुत गलत होगा उस चीज पे कमेंट करना. But he talks about कि पुनर्जन्म और ये सारी चीजें. और जैसे the only reason for the soul to travel is to fix the wrong deeds that the soul has done in the previous birth. करेक्ट. वो कहते हैं ना कि हमने पुराने जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे तो यहाँ आ गए, कुछ गलत काम किए होंगे तो यहाँ आ गए. सच. तो बेसिकली वो उनका कहने का मतलब ये है कि जो पुराने जन्म में अगर तुमने कोई बुरे काम किए हैं तो उनको सही करने का मौका तुम्हें यहाँ देगी. तो when I read about that, so there was so much of unhealed trauma inside of me where I was not getting answers to anything. कि why am I so attached to 1947 partition? First of all, like why मेरी कहानियों में उसका इतना क्यों जिक्र होता है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो 1947 के बंटवारे में लोगों का जो दर्द था वो मेरा दर्द है? तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे. तो फिर मैंने वो जब किताब पढ़ी, उसके बाद वो गाइडेड मेडिटेशन थी, वो मैंने बहुत सारी मेडिटेशंस भी ट्राई करी और कहीं ना कहीं मेरे को उन चीज़ों के ना ऐसे जवाब मिलने लगे. सो आई फॉलो स्पिरिचुअलिटी टू एन एक्सटेंट वेयर आई हैव ब्लर्ड द लाइंस ऑफ रैशनैलिटी. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आई एम सो एट पीस विद माई सेल्फ ऑल्सो. कि मेरे साथ जो हो रहा है ये इसका कुछ ना कुछ रीज़न है जो पीछे का होगा या फिर जो आगे होगा. तो दैट हेल्प्स मी लॉट. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन. कि आदमी को थोड़ा शांत शालीन कर देती है. मुश्किल से मुश्किल हालात में, मुश्किल से मुश्किल जगह पे भी इंसान अपने आप को दिलासा देता है कि यार इसका कुछ रीज़न होगा और वो हेल्प कर देता है. गाइडेड मेडिटेशन किस तरह की थी? और गाइडेड मेडिटेशन ऐसी थी कि जहाँ पे वो बताता है कि आपको किस तरीके से आंखें बंद करनी है और प्रॉपर वो वॉइस चल रही होती है और आप उस हिसाब दिमाग से में और इमेजिन करा रहा है. जैसे अभी मैंने उसके बारे में सोचा ना तो मेरा थोड़ा सा सर घूम गया. Legit, like that's how strong it is. तो वो आपको बताता है कि आपको ऐसे इमेजिन करना है ये सारी जगह, और फिर एक पॉइंट के बाद आपको छोड़ देता है फ्री इमेजिनेशन में. लाइक पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस विल नेवर अंडरस्टैंड दिस. मतलब ये इतना एक्सट्रीम है ना इसके ऊपर ओपिनियन हमेशा, कि इधर इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड यस कि हाँ ऐसा होता है, और इधर इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड नो. करेक्ट. या तो इसमें मैं कोई बहुत मिडिल मानूंगा ग्राउंड, या तो मैं मानूंगा ही नहीं बिल्कुल भी. हाँ, या फिर तुम पूरा मानो. इसमें मिडिल ग्राउंड नहीं. तो इन दोस गाइडेड मेडिटेशंस वंस यू एस्केप, जब आपकी बॉडी एकदम ढीली हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद यू स्टार्ट सीइंग आंखों में कलर्स. You see red, green and blue or different colors. Slowly those colors start taking shape. I don't know if this is the case with everyone, but this happened with me. फिर अचानक से आपको कोई चेहरा दिखता है, चेहरा जैसे आप जानते नहीं. फिर कभी कभी आपको ऐसे अचानक से चेहरा दिखता है जो किसी एक इंसान बैठा हुआ है किसी बच्चे के साथ. वो बच्चे को आप देख के बोलते हो कि अरे ये तो मेरा बच्चा है. आई हैव नेवर बीन अ फादर, सो हाउ कम दैट फादरली इंस्टिंक्ट इज देयर इन मी. मेरे को पता ही नहीं है कि बाप होना कैसा होता है, पर फिर भी मैं उस बच्चे का बाप फील कर रहा हूँ. तो ये बहुत मतलब मैं बोला ना कोई एक्सट्रीम है इसका. मतलब या तो हाँ है या ना है. मतलब पीपल कहते हैं क्या बात कर रहा है जय, बट वही है. मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी मैंने फील करी जहाँ पे माई माइंड हैज़ बीन ब्लोन टू एन एक्सटेंट जहाँ पे मैं खुद डर गया.
जहाँ पे मैंने फिर ये गाइडेड मेडिटेशन करना छोड़ दिया ओहो कि नहीं भाई मुझसे नहीं होता. वन डे आई वाज डूइंग दिस गाइडेड मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन आई इमेजिन अ फेस व्हिच इज स्टैंडिंग. मतलब ऐसा अचानक से सिर्फ एक चेहरा है जो मेरे एकदम अचानक से ऐसा फील होता है और मैं झटके से गाइडेड मेडिटेशन से टूटा हूँ और मैं डर गया. हॉरर. तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं. बट स्टार्ट रीडिंग. मतलब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, डॉक्टर ब्रायन वाइस, अ लाइफ चेंजिंग बुक फॉर मी. बट अगर तुम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा भी मानते हो तो ये पढ़नी चाहिए. आपको ये फील करा देगी ये किताब कि आप अकेले नहीं हो जो ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब देते हैं. बहुत लोग हैं इस दुनिया बहुत लोग. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ऑल ऑफ अस आर अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट कि हाँ आउट ऑफ प्लेस होना कोई गलत बात नहीं है. तो ये किताब इसने मेरे को स्पिरिचुअलिटी में डाल दिया. Nice. मैं कई बार शो से पहले मेडिटेशन कर लेता हूँ. गाइडेड नहीं, बस आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ. मेडिटेशन करना कितना जरूरी है थोड़ा डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू के लिए. पर्सन. मतलब हर बंदा नहीं कर सकता. मैं ही नहीं कर पाता आजकल क्योंकि दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो गया ना. कियोस बहुत है. दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं करेक्ट. और उसमें वो फोकस लाना. मेडिटेशन इज ऑल अबाउट फोकस. अभी चाहे लाइव कैमरा पे ट्रिक कर लो, आपको मेरी शक्ल देखनी है और आपको अपनी नाक की ये जो टिप है इस पे फोकस करके रखना है अगले 15 सेकंड मेरी शक्ल देखते देखते. अब नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन एकदम हिला हुआ है, हमारा फोकस एकदम हिला हुआ है. पर मेडिटेशन एक बार ही आप करने लग जाते हो ना तो आपका दिमाग भी क्या है, एक मसल ही है, उसको ट्रेन ही करना है. तो वो धीरे धीरे आपके थॉट्स जब आपके कंट्रोल में आ जाते हैं ना तो इंसान को बहुत स्ट्रेंथ फील होती है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे बनानी है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल कर सको. जो मैंने बोला था ना कि स्टेज पे वो जो बंदा है उससे मैं रिलेट नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरी एक पर्सनालिटी है जो मेरी स्टेज के लिए बनी हुई है. वो मैं कंट्रोल करके वहाँ जाता हूँ. मैं स्टेज से पहले जब भी लिखता हूँ देयर इज अ ग्रेट कोट बाय मोहम्मद अली, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई स्टिंग लाइक अ बी. वाओ. तो उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ हर शो से पहले अपने हाथ पे. या तो मैं FLAB लिखूंगा यानी फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, या फिर SLAB लिखूंगा स्टिंग लाइक अ बी. ये बेसिकली मेरा खुद को रिमाइंडर है कि आज का शो तूने कैसे परफॉर्म करना है. और इन दोनों शोज के लिए मेरी 2 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं. स्टिंग लाइक अ बी मतलब मेरे को शो लोगों की खाल के अंदर उतार देना है. इतना उसको सीरियस, इतना डीप डाउन ले जाना है उस शो को कि लोग हिल जाएं अंदर से. फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई मतलब आराम से प्यार से वो शो निकाल देना है. फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई वाले शो में हमेशा एंड में अपलॉज बहुत बड़ा आता है. स्टिंग लाइक अ बी वाले शो में मेरी की स्टैंडिंग ओवेशन लंबी आती है. मतलब with practice there is everything that you can control on stage, even the reaction of the audience, Every minute details. Yes. तो एक्चुअली स्टोरी टेलिंग हैज अ मतलब आई थिंक ये सबसे बड़ी पावर है. स्टोरी टेलिंग का एक बहुत अंडररेटेड पार्ट है जो लोग उसको इतना वैल्यू नहीं देते हैं. लोग स्क्रिप्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि जो मेन चीज है ना, आपके पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और आपकी परफॉर्मेंस वीक है. मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है पर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बहुत है, जबरदस्त है, तो आप जीत जाओगे. तो मैं जीत जाऊंगा. इट्स नॉट व्हाट यू से ब्रो, इट्स हाउ यू से. हाउ यू से इट. यस. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. मैं कभी नहीं भूल पाता उस एक इंसिडेंट को. 12th of August चंडीगढ़ शो, टैगोर थिएटर, ठीक है, आइकॉनिक वेन्यू ऑफ चंडीगढ़. आई सेड दिस और वो लाइन मैंने उसके बाद कभी नहीं बोली है शो में. वो मैंने इम्प्रॉम्प्टू बोली थी और उस लाइन पे अपलॉज आ गया था. अपलॉज समझ रहे हो कि ऑडियंस ने ताली बजानी शुरू करी और मेरे को बोलना बंद करना पड़ा. और वो एक ऐसे पार्ट में आती है जहां पे मैं हंसा नहीं रहा हूं, जहां पे लोग उदास हैं. उस पार्ट पे एक अपलॉज आ गया था जहां पे मेरे को रुकना था. और वो लाइन कुछ नहीं थी, वो लाइन बहुत सिंपल थी कि मैं बोला हार और जीत क्या होता है यार. एंड दिस इज मी डूइंग लाइक अ टिपिकल स्टेज परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. ऐसे डिलीवर करता हूं. बोला हार और जीत क्या होता है. एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. आपने सिक्का उछाला, साला नीचे गिरा, उस पर हार आ गई तो मायूस नहीं होना है. सिक्का उठा के पलट दो यार,
कौन देख रहा है, तुम्हारी जिंदगी है। और इस पे अप्लॉज आ गया। कुछ नहीं था इस लाइन में, कुछ भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, बट वो पलट दिया उस टाइम। इट्स हाउ यू से इट ऑलवेज। अपनी परफॉर्मेंस में जितना आप, मैं तो कहता हूं हर बडिंग स्टोरी टेलर को, भाई सैटरडे संडे, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, जो भी लोग मेरे को देखते हैं इंस्टाग्राम में, आपको पता होगा कि सैटरडे संडे जय हमेशा थिएटर देखने जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में हमेशा होते रहते हैं, हमेशा, हर रोज। यही तो बात है हमारी कि हर वीकेंड देयर आर, ऑन एवरी वीकेंड दिल्ली हैज एटलीस्ट 20 प्लेज हैपनिंग। माय गॉड, आई डिडंट नो दिस। इंडियन थिएटर सर्किट में दिल्ली थिएटर सर्किट जो है इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आफ्टर मुंबई, और मुंबई जहां पे बॉलीवुड है। एंड पीपल डू नॉट नो दिस। मतलब Yes. मैं इंटरेस्टेड होता हूँ इन चीजों में, पर हमें पता ही नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने गालिब इन न्यू दिल्ली बाय डॉक्टर सैयद आलम, इब्ने बतूती बाय ऑलवेज लर्निंग थिएटर ग्रुप, देन ट्रायल बाय फ्रांस काफ्का, देन वी हैव गॉट द पियानो, देन वी हैव गॉट दिस वन, ये तीसरी कसम के ऊपर जो बेस्ड है अभी, जिसमें वो हैं अपने रघुवीर यादव सर। सारे मैं प्लेस देखता हूँ। मैं क्यों जाता हूँ? मैं वहां पे 2.5 घंटे बैठा रहता हूँ, एंड आई जस्ट वॉच दोज पीपल एक्ट एंड बी नेचुरल इन देयर आर्ट फॉर्म, एंड व्हेन आई डिलीवर दैट आर्ट फॉर्म ऑन द स्टेज, आई वांट टू बी लाइक देम यार। मतलब मेरे को अपने तरकश में एक तीर डाल देना है कि जहां पे मेरे को लगेगा कि हाँ मेरी लाइन वीक है, जहां मेरी स्टोरी वीक है, वहां मैं उसको एक्ट आउट करके स्ट्रांग कर दूंगा। जहां मेरी लाइन स्ट्रांग है वहां पे मैं दूसरी चीजें वीक कर लूंगा। कंट्रोल है भाई। इट्स ऑल अबाउट पुलिंग एंड लीविंग। इट्स ऑल अबाउट पुलिंग द राइट थ्रेड। यू आर जस्ट लाइक प्लेइंग अ पियानो मैन ऑन द स्टेज। आपको पता है आपने कौन सी की दबानी है, किस टाइम पे दबानी है, बस दैट्स व्हाट द परफॉर्मेंस That's what experience and practice is. Yes. There is always so much to learn. मैं तो अपने तरकश में तीर इकट्ठे कर रहा हूँ भाई। Where do you find the tickets? बुक माई शो। Book My Show पे मिल जाती भाई है। बुक माई शो पे एक इतना प्यारा सेक्शन है। पता है वो होता है ना कि अच्छी चीजें अक्सर दे आर हिडन इन प्लेन साइट। Yes. बहुत सारे प्लेस होते रहते हैं यार। देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड अस, वी डोंट नो। Okay. कंज्यूम द आर्ट। Consume the art. Input, output. अब थोड़ा सा मेरे को बताओ आपके प्यारे प्रोड्यूसर के बारे में। प्यारे आपको प्रोड्यूसर में कितना अंकुर पसंद भार्गव है? में टेडी बेयर। हाँ वही Because he also have been to our show हाँ and मस्त बंदे हैं मतलब। है ना। हाँ, मतलब ये अगर आपने नहीं देखा मैं आई बटन पे लिंक दूंगा, आप देखना। पहले इनसे सुन लेते हैं कि उनके आर्टिस्ट उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो एक ऐसा बंदा है जिसको आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते भाई। कभी नहीं कर ही नहीं पाया मैं पूरे पॉडकास्ट में। वो हमेशा कहता है कि भाई मुझे राइटर्स समझ नहीं आते। उसने ये बात बोली है क्योंकि वो इंसान कभी लिख नहीं सकता। वो स्क्रिप्ट लिख ही नहीं सकता है। ही इज वेरी अनस्क्रिप्टेड। ही इज वेरी अनस्क्रिप्टेड। उससे आई रिमेम्बर किसी ने तो पूछा था कि अच्छा जय की टिकट 1300 रुपए की है, इसमें पानी और मील मिलेगा? उसने रिप्लाई क्या किया होगा? सोचो क्या किया होगा। गिव मी वन आइडिया रैंडम थिंग। तगड़ा उल्टा कुछ भी एक लाइन दे दो, क्या ही हो सकता है। खाना घर भी दे देते हैं। घर भी देते हैं, समथिंग लाइक दैट। घर भी नहीं, दे- उसने रिप्लाई किया है एक्सीलेंट, और उसके बाद छोड़ दिया वो मैसेज। हाँ तू सोच, तू सस्पेंस में मर क्या बोला। मैसेज पे एक्सीलेंट लिख के छोड़ दिया भाई उसने। मैं एक बार उसको अपना लिखा हुआ गाना सुना रहा, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई सॉन्ग यार। मैं अपना गाना लेके मैं गलत आदमी के पास चला गया। ठीक है, तो स्टूडियो एक्सो में मैं उसको गाना सुना रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड किया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि नया इंस्ट्रूमेंट आया। मैंने वो बजाया गाना, और वो बजाता है गाना, और गाना प्ले होता है। जैसे ही वो गाना बंद होता है, मतलब 2.5 मिनट के बाद जब मैं गाना बंद करता हूँ, उसका पहला वर्ड क्या था? चलो बंद हो गया, थैंक गॉड। मुंह पे भाई किसी रैंडम बंदे को, कोई आर्टिस्ट आया हुआ है यार, आर्टिस्ट के मुंह पे बोल रहा है कि भाई इसने 5 गाने निकाले हैं, 2 अच्छे हैं। मतलब ही इज वन गाय। 5 गाने निकाले तो अच्छे, बाकी 3 खराब। मैं ये सोचता हूँ कि जब ये कॉलेज में रहे होंगे, तो जब इनका भी फ्रेंड सर्कल होता होगा, जब ये मतलब होता है ना कि वन फ्रेंड दैट यू डोंट वांट योर गर्लफ्रेंड टू मीट, आई एम प्रीटी श्योर अंकुर भार्गव इज दैट गाय इन हिज फ्रेंड सर्कल। इससे नहीं मिलना, इससे नहीं मिलवाना है। ये खोल देगा पोल। ये कुछ भी बोल देता भाई। इज यार, और ऊपर से ना प्रॉब्लम पता है क्या है? क्यूट है,
दिखता बहुत क्यूट है और बात करने का तरीका बहुत क्यूट है और साफ है और हाव भाव जो है वो बच्चे वाले हैं. क्या है हाँ, परसों जोक मारा मेरे बर्थडे पे और पता है कोई नहीं हंसा, ठीक है, जोक पे कोई नहीं हंसा. उसके बाद ना बॉडी लैंग्वेज में वो मायूसी महसूस हुई है कि जैसे बच्चा नहीं मायूस हो जाता, कहता है लैंड नहीं हुआ यार. पता है ऐसी हरकत है भाई. बोला क्योंकि तूने सोच के बोला ना इसलिए लैंड नहीं हुआ. बिना सोचे बोलो, 5 minutes later बिना सोचे कुछ बोला, सब पट गए. अंकुर भार्गव. एंड बट यू नो व्हाट, व्हाई अंकुर भार्गव if you ask me? Why not Ankur anybody Bhargav? else? Yes. Why not anybody else? 28th of January 2023. I'm on the stage in front of the entire industry. And my performance was not so strong, bro. मैं 2 बार ही स्टेज पे गया था उससे पहले. मेरा बहुत वीक परफॉर्मेंस थी. पर मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे लिए एक ऐसी चीज करना था जो मैंने पहले कभी नहीं किया था. तो आपको तो मैं तो अलग हाई में था. मेरे को ये नहीं पता था कि इसका पिनाकल क्या होता है या फिर इसका और कितना बेटर हो सकता है ये आर्ट फॉर्म. वो तो टाइम के साथ होता है. तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था. तो आई रिमेम्बर वहां पे कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने अंकुर भार्गव को बोला कि यार कैसे करेगा इस शो को. अब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स की लैंग्वेज, तो इस शो को कैसे करेगा मैनेज, कैसे बेचेगा इस शो को आगे चल के, क्या है ये मतलब बेकार शो, ऐसे करके उसने बोला. और क्या हो रहा था जब अंकुर भार्गव ये बात कर रहा था तो पीछे जस्ट मेरा भाई बैठा हुआ था. मेरा एक भाई है, मुंह बोला भाई है, अच्छा, वो बैठा हुआ था. वो सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है. तो अंकुर भार्गव एंड दिस पर्सन आर टॉकिंग एंड अंकुर भार्गव हैज नो आइडिया दैट ही इज माय ब्रदर. सो दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय ब्रदर. My brother told me that Ankur Bhargav said this one thing that करेगा ये ट्रस्ट. वो बोलता है कि मैंने बहुत आर्टिस्ट देखे हैं, ये कर लेगा. अभी तो तीसरी बार चढ़ा है स्टेज पे, अभी तो स्टेज टाइम आएगा इसको स्टेज टाइम आएगा तब ये और निखरेगा. अभी तो तीसरी परफॉर्मेंस है ना ये मत बोलो, कर लेगा ये. जौहरी वाली फीलिंग आ रही है भैया के लिए. वो वाली बात होती है ना कि वो कहते हैं इस पे ऊपर वाले का हाथ है, इस पे लगा दीजिए, बहुत कमाए. वो मतलब वो मेरी रॉक स्टार की वो वाली मोमेंट. And Ankur Bhargav said this to that person. That's why Ankur Bhargav, not anybody else. And plus मेरी और उसकी बॉन्डिंग पर्सनल लेवल पे भी बहुत बढ़िया होती है. I really enjoy his company. That is, I think, more than my producer, I love spending time with him. He's married, otherwise I would have dated him. I swear, I kid you not, bro. I kid you not. Nice. So that's why Ankur Bhargav. So it's I love him as a brother. अभी तक की जिंदगी में, let's suppose, last एक question मैं पूछना चाह रहा हूँ. What is that you do not want to miss and want to do it again and again and again in your life, apart from your show? I want to travel the world on a motorcycle. It's very easy for me. I have this one project that I really want to do around the world in 79 days. 79 days around the world you want to travel? It's said like that, around the world in 79 days on a motorcycle. How is that possible? It is possible. I'll do it. I have the logistics. So if any motorcycling brands are watching this video, please give me a sponsorship so that I can pull this upheaval feat and make your brand very popular. Woohoo! Deal exclusively by the rich Ashutosh. 10%. So around the globe 79 days. Yeah, because हम बचपन से हमने कितनी मूवीज और कितनी बुक्स पढ़ी हैं. किसी ने किया था ना, Around the world in 80 days. That is the most famous line. अच्छा, that is a quote. That is not a quote, that's a story basically, and that's a book also. Around the world in 80 days. That's a movie by Jackie Chan. Okay. So around the world in 80 days. And I want to do it in 79. So that is the entire concept behind it. I'm very extreme, bro. तो एक ही बाइक पे करोगे कि अलग-अलग बाइक पे करोगे? एक ही बाइक पे करूंगा, वही तो कॉन्सेप्ट है. वही तो कॉन्सेप्ट है कि एक ही बाइक पे करूंगा, उसी बाइक के साथ ट्रैवल करूंगा. भाई साहब. That is the concept and it can be done. I have a plan. मेरी एक्सेल शीट है मेरे पास. And I have not uploaded it on the cloud. So it can be done. I will do it.
पॉसिबल कैसे है एक ही बाइक हाँ पे? पॉसिबल कैसे है एक ही बाइक पे? लॉजिस्टिकली भी पॉसिबल है, बाइक वाइज भी पॉसिबल है, हर चीज तरीके से खाना पॉसिबल है, पीना बाइक खराब हर चीज हो गई possible है। तो ये ना मेरे अंदर बहुत पहले से टीस रही है कि मेरे को ये करना है, अराउंड द वर्ल्ड इन 79 डेज। एक बार ही मैं 79 डेज में करूंगा एंड देन आई विल गो आराम 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 से पहली बार का 79 डेज 79 डेज, फिर आराम आराम से करूंगा। मेरे को एक ग्लोब का चक्कर काटना है। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत एक्सट्रीम हूँ। वो होता है ना कि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक वो है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पापा मेरे को सॉफ्ट बोलते हैं हाँ क्योंकि मैं शेरो शायरी करता हूँ, बट भाई मैं मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ। मतलब मोटरसाइकिल, और आई एम नॉट स्केयर्ड टू गो इनटू टेरेन्स व्हिच आर डिफिकल्ट। मतलब मैं छत्तीसगढ़ में रात को ओह निकल गया था, और ऐसी भी छोटी मोटी थी, 200-300 किलोमीटर पूरा। स्पीति में अभी अभी मरते मरते बचा था। कौन से कितने महीने हुए? आई थिंक 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले बाइक ले गया, बर्फ पिघल रही थी तो ऊपर से पत्थर आ रहा था, तो इतना बड़ा पत्थर आया अचानक से मेरे यहाँ से गुजरा है। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग कि अगर वो लग जाता सर पे तो मेरी गर्दन टूटती नहीं, मेरी अलग हो जाती शरीर से। उसके सामने से बाइक निकली, फिर वो वाला था कि बाइक का विंडशील्ड भी टूट गया। तो मतलब पर उस टाइम पे भी ना एक बार भी दिल की धड़कन तेज नहीं हुई, बिकॉज आई ट्रैवल इंडिया। So I've seen all kinds of experiences, good and bad and everything. So there is a side of me which enjoys adventure to the fullest. And there's a side of skydiving skydiving मैं करूँगा। जो जहाँ पे मैं रहता था ऑस्ट्रेलिया में, that is the most beautiful skydiving location. It's called Wollongong Skydive. So वो मेरे को करना था, मैं कर नहीं पाया unfortunately क्योंकि मैं इंडिया आ गया शोज करने, but I'll go back and do that skydive. But skydive is not extreme for me. I want a rock dive. rock dive what is that? मतलब एक high rock पे चढ़ के and there's a flat drop. You put a parachute on your back, you jump and you open the parachute. I really want to do that. ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, this is something that I want to do. कोई रॉक अगर नीचे का दिखा नहीं, हाँ नहीं तो कोई वो ऐसा तो हल्का सा निकल रखा हो there are थोड़ा सा। people who do it. There are people who do it. ये तो बहुत बेसिक है, लोग तो बॉडी सूट पहन के ऐसे पूरा ग्लाइड करते हुए जाते हैं यार। देयर इज अ वीडियो बाय रेड बुल इंडिया नहीं, रेड बुल यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जहाँ पे दिस गाय जंप्स फ्रॉम अ क्लिफ वेयरिंग अ बॉडी सूट, और आगे एक क्लिफ होती है तो बेसिकली ऐसे करके पत्थर लगे होते हैं, हाँ जिसके बीच में बेसिकली क्या है, एक होल बन जाता है, हाँ पत्थर ऐसे जचे हुए हाँ जी, हैं, हाँ होल। जी। उसने डाइव किया और वो ग्लाइड करते करते उस होल के बीच से निकल जाता है। दिस इज व्हाट आई वॉच एट लाइक 3 AM इन द मॉर्निंग। At the end of the podcast, I want you to narrate a beautiful story, any story that you feel कि हाँ मजा आएगा ऑडियंस को। मेरे पापा की बताता हूँ। पापा ने मेरे को सुनाई थी। तो पापा कश्मीर में पोस्टेड थे, और कश्मीर का तो हमें पता ही है, हम न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि थोड़ा हॉस्टाइल बताया जाता है। तो पापा एक फौजी, और उनके लिए कश्मीर थोड़ा सा रिस्की है टेरिटरी फॉर ऑब्वियस रीजंस दैट वी नो। पापा की दोस्ती एक लोकल से हुई, एंड मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, पर लेट्स से उनका नाम लेट्स से फ़हीम था, ठीक है। तो पापा की दोस्ती फ़हीम से हुई। फ़हीम क्या करता था, सब्जियां बेचता था, और कश्मीर में उगाता था सारी सब्जियां भी, सैफरन भी, सारी चीज़ें, और वो सारे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करता था। तो पापा की उससे ऐसे ही दोस्ती हुई, बात हुई। तो एक दिन पापा ने उससे पूछा कि फ़हीम स्टार्ट कैसे किया था? तो बताते हैं कि कुछ नहीं साहब, ऐसे उगाते थे, फिर गांव में बेचते थे, फिर गांव से 1 किलोमीटर बाहर गए, वहाँ बेचा, फिर 3 किलोमीटर बाहर गए, फिर वहाँ और बड़ी दुकान करी, फिर वहाँ बेचा, 4 किलोमीटर बाहर गए तो और बेचा। और उस टाइम पे मैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस से चल रहा था। तो मेरे पापा ने उसको बोला कि मेरा बेटा है, उसको तो ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्या किया जाए? तो फ़हीम कहता कि सब्जियां बेचो साहब, सब बढ़िया होता है। बहुत आसान सी छोटी सी बात करी कि सब्जियां बेचो साहब, सब्जियां बेचो साहब, सब बढ़िया हो जाता है। तो पापा को समझ नहीं आती कि क्या कहना चाह रहा है अचानक से। तो पापा उसको बोलते हैं कि मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, क्या समझा रहे हो आप? तो कहता है देखो साहब, जब मेरे एक ट्रक में सब्जी भर के यहाँ से कन्याकुमारी जाती है ना, तो ट्रक रात को निकलता है साहब, और ट्रक की लाइट पे कोई एलईडी तो लगी नहीं होती, उसको तो 100 मीटर ही दिखता है ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रक की। पर वो ट्रक जब चलना स्टार्ट करता है
तो आप देख रहे हो कि 100 मीटर कर करके वो पूरा मीलों का फासला तय कर जाता है। तो बेटे को यही समझाओ कि आज जहाँ दिख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सिर्फ 100 मीटर दिख रहा है तो जब वो 100 मीटर करोगे तो आगे का 100 मीटर दिखेगा, फिर 100 मीटर करोगे तो और 100 मीटर दिखेगा, और ये 100 करके मीलों का फासला तय कर दिया। ब्यूटीफुल। और ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। ओके, वन लास्ट थिंग आल्सो। एक वर्ड दूंगा, एक वर्ड पे आपको कुछ बोलना है, रैंडम। ओके, पीयर प्रेशर। कोई भी वर्ड दूंगा और रैपिड फायर करेंगे अभी हम, फट। रैपिड फायर। अच्छा, रैपिड फायर, आई हैव टू गिव माय थॉट्स ऑन। हाँ, ठीक है। फादर, एवरीथिंग, देन मदर, फ्रेजाइल, ऑलराइट, लव, फैमिली, इश्क, खुदा, ट्रैवल, आई ओपनिंग, बाइसाइकिल। my love for two wheels. Alright, what's your next big goal? Next big, immediate. Immediate next big Yes. goal? I'll buy a super adventure bike. What is that? Adventure bike. कौन सा? Triumph Tiger 900. Triumph Tiger 900. और a BMW 1300 GS है। Nice. अमीर अकेले हो गया घूमोगे यार, किसी के साथ घूमोगे? अकेले पिछली सीट उतार रहा हूँ मैं। वहाँ पे वो लगेज रैक लगाना है मेरे को। Because what do you get eventually? You get luggage and baggage. तो वो तो लगाना ही होता। The more baggage as life progresses, you need more space for baggage. Alright. Lovely talking to you, Bhaiya. Thank My you pleasure. so much. Thank you. And I want you people, I am sure आज के इस podcast के अंदर, इस पूरे conversation के अंदर you must be having so many questions आपके अंदर आए होंगे कि यार मैं होता यहाँ पे इस जगह पे बैठा तो मैं इनसे ये पूछता। तो जो भी आपका दिमाग में आया ना कि ये पूछता, वो कमेंट्स के अंदर डाल दो। अगली बार मैं मौका अगर मिल गया इनको कहीं पे पकड़ने का शो के बाद, अब तो नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ेंगे अब तो मैं उड़ान लेने वाला हूँ। भाई, देखना यार, नहीं comments पकड़ में लो यार। पकड़ लेंगे ना I'm पक्का। always available for friends. I'm always available for friends. बुई Bew. Bew. Alright. He actually knows the meaning because he's saying it twice. You say it twice, bew bew. Bew. So you can write those questions in the comment section. अगली बार जब भी मौका मिलता है मैं इनसे जरूर आपका नाम लेके आपका क्वेश्चन इनसे पूछने वाला हूँ। मजा आएगा। Thank you so much, भैया। Thank you so much, everyone, for watching. Lovely.